Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everybody. Another online regular lecture of software quality assurance. Section B. How is everybody? We are fine, Sarji. What about yourself? I am fine too, alhamdulillah. आप लोग सब कैसे हैं? हम सब ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। Good. एग्जामिनेशन सारे खत्म हो गए आप लोगों के? सॉरी सर, आपकी आवाज बहुत कटी है। क्या कहा आपने? दोबारा रिपीट कीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन सबके खत्म हो गए? सर माइक्रो की लैब रहती है। यस सर, हो गए हैं। लैब कब होगी? सर वेडनेसडे को है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी का पेपर कैसा हुआ था? सर बड़ा जबरदस्त हो गया था। सर बेहतरीन हो गया। श्योर? यस सर। मार्क्स भी कुछ रिलीज हुए थे, कुछ देख लिया आपने? सर देख लिए थे, लेकिन मार्क्स भी अच्छे आए। पेपर अच्छा हो गया लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए, ये क्या बात है? तो क्वेश्चंस में मार्क्स बहुत ज्यादा कट गए ना। एमसीक्यूज भी ठीक हो गए थे लेकिन शॉर्ट आंसर्स। जी शॉर्ट आंसर्स में। चलें आज इसको डिस्कस करते हैं, एमसीक्यूज को भी और शॉर्ट आंसर्स को भी। सर मेरा था शॉर्ट क्वेश्चन में कटे हैं, बाकी तो एमसीक्यूज में अच्छे आ गए। अच्छा अब आपके सामने वन बाय वन हम जल्दी से आपका जो मिड पेपर था उसके गोल्ड, ग्रीन और ब्लू जो वर्जन्स थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो गोल्ड आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है? जी सर करिए। सर जो सही आंसर बताएगा उसको टॉफी। जल्दी से इसके जो एमसीक्यूज हैं पहले वो कर लेते हैं। आज के लेक्चर का मकसद ही यही है। वी आर हियर टू डिस्कस एंड रिव्यू योर मिड टर्म एग्जाम्स। ओके, पहला जो एमसीक्यू है, क्वालिटी एज ए एसक्यूए प्रोफेशनल मस्ट बिलीव। सर ये शो नहीं हो रहा जी? शो नहीं हो रहा सर, सामने शो नहीं हो रहा। सर ये क्लासरूम शो हो रहा है स्क्रीन पे। तो आपकी गूगल मीट में आप देखें। गूगल मीट पे देख लें सर, आपकी स्क्रीन पे सिर्फ ये क्लासरूम आपने ओपन किया हुआ है, वो शो हो रहा है। किसी को भी नहीं शो हो रहा? नो सर। यस सर, किसी को भी नहीं। नो सर, किसी को भी नहीं। नो सर। सर आप गायब हो गए हैं। तो क्या हो रहा था जो गायब हो गया? सर हमें आपकी स्क्रीन शो हो रही थी, लेकिन क्लासरूम शो हो रहा था, पेपर नहीं शो हो रहा था। जी सर अब आ गया। अब आ गया। अच्छा, आप जी मजाक कर रहे हैं? तभी कहते हैं शो हो गया। नहीं सर सीरियस कर रहे हैं। सर अब शो हुआ, पहले नहीं हो रहा। अच्छा, तो पहले भी मैंने पूछा था आपको गोल्ड का पेज नजर आ रहा है? अच्छा चलें इसको शुरू करते हैं। क्वालिटी एज एसक्यूए प्रोफेशनल मस्ट बिलीव। आपके ख्याल में क्वालिटी इज ऑलवेज गुड एज कस्टमर अफोर्ड्स। क्वालिटी इज ऑलवेज गुड एज कस्टमर अफोर्ड्स। सर कैन बी बैड और गुड। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है सर। क्वालिटी कैन बी गुड और बैड तो कभी भी नहीं मैंने बताया। Yes, मैंने ये कहा था कि क्वालिटी होती है, बैड तो नहीं होती, कभी भी अच्छी नहीं होती, हमेशा ही अच्छी होती है। ना कभी क्वालिटी हाई होती है ना कभी लो होती है। यस सर, सब स्टैंडर्ड हो सकती है, बस लो या हाई नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। असल में क्वालिटी की बजाय आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड हाई है या स्टैंडर्ड लो पे है। स्टैंडर्ड हाई लो हो सकता है। क्वालिटी को आप एक ही जगह पे रखेंगे। क्वालिटी का मतलब ही यही होता है अच्छी चीज है, लेकिन कितनी अच्छी चीज है जो कस्टमर कहेगा उतनी अच्छी चीज है। हो सकता है कि एक प्राइस में आपको कोई चीज अच्छी ना लगे, लेकिन उसी प्राइस में किसी दूसरे कस्टमर को वही चीज अच्छी लगती है, तो वो उसके लिए क्वालिटी है। तो सही आंसर क्वालिटी सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन ऑप्शन है।
समथिंग इज दैट इज मोर टेंजिबल एंड व्हिच इज लेस इनटेंजिबल। कोई चीज है जो प्रोडक्ट फिजिकल है, प्रोडक्ट सर तो ये प्रोडक्ट Product. तो प्रोडक्ट है। मैंने एक दफा डिस्कस किया। Amount of usage time before the product or service permanent breaks down. ड्यूरेबिलिटी। तो सर ड्यूरेबिलिटी किसी प्रोडक्ट के परमानेंटली खराब हो जाने से पहले तक आप जो वक्त गुजारते हैं वो उसकी ड्यूरेबिलिटी है। तो ये पहले से जो मैन्युफैक्चरर है या वेंडर है उसने ये डिफाइन किया होता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। कोई हम कहेंगे कि ड्यूरेबल है, तो ड्यूरेबल सारी जिंदगी तो नहीं होता, कोई एक टाइम होता है जिसके बाद फिर उस प्रोडक्ट ने खत्म हो जाना है, उसको ही आप कहेंगे ड्यूरेबिलिटी, पायदारी। कॉन्फॉर्मेंस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी डायमेंशंस। सर बी ऑप्शन। तो ये प्रोडक्ट कॉन्फॉर्मेंस सैटिस्फाइज द रेलेवेंट का मतलब क्या है जी? प्रोडक्ट इज कंफर्म फ्री ऑफ डिफेक्ट्स, product No, sir. satisfies the relevant quality standards These are and satisfied. yes sir Satisfied. बी ऑप्शन। लफ्ज है कंफर्म का, लेकिन कंफर्म और कंफर्म में बहुत फर्क होता है। तो जहां कहीं भी किसी ऑप्शन में कंफर्म लिखा हुआ है तो वो अप्लाई नहीं होगी। प्रोडक्ट satisfies the relevant quality standards and specifications, ये सही आंसर है। Appearance, shape, aroma, flavor and color. एस्थेटिक। ये चीजें Aesthetic. एस्थेटिक सर। एक तो ये कि Aesthetic प्रोडक्ट quality के मतलब है, सर्विस में शेप अरोमा नहीं होता, ये प्रोडक्ट में ही होता है। तो प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस हैं क्वालिटी की, उनमें से ये कौन सी है? एस्थेटिक्स में है, एम्पैथी में है, परसीव्ड क्वालिटी में है। एस्थेटिक्स का उर्दू मतलब आप ले सकते हैं जमालियाती ज़ौक़, जमालियाती हिस्स, यानी कुछ किसी चीज में जो हुस्न है, ब्यूटी है, वो उसकी शेप, उसके अरोमा या फ्लेवर या कलर में होगी। अब बड़ा अहम है, कई लोगों ने इसमें गलती भी की है, रिमूविंग ऑफ वेस्ट पेपर, ओल्ड पेंसिल्स एंड रफ पेजेस फ्रॉम योर डेस्क। आप अपने से ये चीजें जो कि मुझे लग रहा है कि जी इस्तेमाल के काबिल नहीं या इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, उनको अपने डेस्क से आप रिमूव कर रहे हैं। तो ये पूरा टॉपिक वही है 5S वाला। तो ये कौन सी स्टेज होगी? आखिरी स्टेज तो नहीं होगी? शायरी। तो सबसे पहली स्टेज शायरी। ठीक हो गया? कितने लोगों का गलत हुआ होगा? सर हमारा पता ठीक नहीं है। सर। मेरा गलत हुआ है सर ये। तो आपने क्या लिख दिया था? आपने कहीं ये तो नहीं कर दिया नथिंग जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम? नो सर, मैंने ये नहीं किया था। तो क्या किया था? सेकंड ऑप्शन। साइतो? यस सर। चलें, शायरी सही है, जो पहली स्टेज है 5S की। पहले आप कूड़े वाली या बेकार चीजें निकालेंगे तो उसके बाद अगले स्टेप्स होंगे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन ASDLC occur during कोडिंग। कोडिंग में सबसे ज्यादा कितने परसेंट? 80% या 70%? 70%? पता नहीं सर। 70% नहीं सर, परसेंट नहीं पता, बस ये पता है कि कोडिंग 35% नहीं होता। 35% है सर। सर कोडिंग 35%। ठीक है। पेपर के दौरान तो आपने खोल के देखा होगा। नो सर, ये तो याद है। सर याद ये है? आपने हर दफा ही ये वाला क्वेश्चन दिया था, इसलिए बहुत पक्का हो गया था। आपने मॉक में भी दिया था और उसमें भी दिया था, क्विज में भी दिया इसमें था। भी गलत था, इसमें कोडिंग वाले सर दो, क्विज में भी दिया था आपने, मॉक में भी दिया, और इसमें भी सर दो थे कोडिंग वाले, तो दोनों के कोडिंग ही आता। अच्छा चले, मान लेते। To record the progress and procedures of activities in earlier stages, ये भी 5S का क्वेश्चन है।
कि आप जी सर, साइकेट्स में पर मैंने शायरी लगाया हुआ था। अर्लियर स्टेजेस की जो प्रोग्रेस और प्रोसीजर्स हैं उनको आप रिकॉर्ड करते हैं, स्टैंडर्डाइज भी कर लेते हैं। सर ये ए कौन सी ऑप्शन स्टोरी? है, ए ऑप्शन। आईकैसु। यस यस सर। सर मैंने इसका शायरी लगाया हुआ था। लो हो, और पहले वाले का भी शायरी किया था इससे पहले जो था? जी नहीं। सर। तो आपको पता था ये पहली स्टेज है, तो इससे पहले कौन सी स्टेजेस होंगी, अर्लियर स्टेजेस? ये सर जल्दबाजी वो में आप गलती हो गई। जी सर, मैं 28 मिनट सारा पेपर कर दिया था। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सर मैं टोटल 2 ही तो गलत हूँ, एक ये और एक वो है सैंडल वाला, अच्छा, बाकी सब सैंडल्स। ठीक थे। सैंडल्स में हमेशा सारे गलती कर देते हैं। सर वो उसका समझ नहीं थी यार, मैंने वो लिखा कि उसने सैंडल से मारा था, फिर यही मैंने लिख दिया। ये अपने क्लास में ही अटेंड की थी लेक्चर, मैंने ये रिकॉर्ड किया हुआ है जिसमें एम्बिग्विटीज है। अच्छा चल, अभी अगला फिर 5S का है। ये बार बार मुड़ मुड़ के आपके सामने 5S आ रहा है। इसका कीप इट अप, शीट सूखी है। कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। कीप इट अप एंड कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। सर तो बी ये ऑप्शन है, शीट सूखी सर, बी इसका ऑप्शन। जी, बाकी सारे ठीक बी कर मेरे। बी बी सेकंड वाला। ऑप्शन। यस सर। तो ये है शिफ्ट शीशुके। वाला। तो आप बनाएंगे तो उसमें बनाइएगा। अच्छा, which category of human causes of defects has the most probability of? DLC। एसडीएलसी, एसडीएलसी। ये आपको गौर से पढ़ना और उसको याद करना होगा कि जी क्या हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो ह्यूमन कॉजेज, यानी वो लोग, वो कैटेगरीज जिनमें ह्यूमंस, पीपल किसी प्रॉब्लम का कॉज हो सकते हैं, उनमें से कौन सा ग्रुप है? एसपीएम वाले, नेटवर्क वाले, एमआईएस वाले, या SDLC। तो एसडीएलसी ही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इसी में ही डिजाइन और डेवलप होता है, तो ज्यादा गलतियों के इम्कान तो इसी में ही है। Which of the C6M deal with the environment? मदर नेचर। Mother nature. सर आपने सर वो जो पोस्ट एडिट करके कर दिया था वो लिंक पोस्ट, तो सर उसमें काफी बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं गया, तो काफी अभी मुझे मैसेज आ रहा है कि क्लास का अभी तक लिंक नहीं आया। लिंक तो आ चुका है क्लासरूम में। सर आप वो पोस्ट एडिट करके डालते तो इस तरह किसी को पता नहीं चलता, तो बेटर यही है कि आपने अलहदा न्यू पोस्ट कर दिया करें जहाँ पे लिंक डाल। उसमें टाइम मेंशन होता है, सर ने बताया था कि 2 मिनट पहले उधर ही लिंक आएगा, लिंक हियर। देख लें, मेरे हिमायती यहाँ पे भी हैं। सर वो तो ठीक है, लेकिन काफी बच्चों को नहीं, उन्होंने वो भी नहीं थे आई थिंक देखी। ये मेरे सामने तो रिफ्रेश होके सामने लिंक लिखा हुआ नजर आ रहा है। सर बच्चे और पोस्ट आपके पास आ करते रहा ही है? हैं। मोबाइल सर में भी था। स्टूडेंट कहते हैं हमें हलवा मिले पक्का पकाया। सर लिंक आ गए हैं। सर वो काफी हमें देर से काफी लेट पता चला था कि लिंक आ गया है। बच्चा देख ले सर, ये भी गया है। नहीं सर, ईमेल आया है, ईमेल आया है हमें तो। ईमेल भी आ जाता है, लेकिन ईमेल में देर लगती है। तो जी सर। आपने देख तो लेना था ना कि सर मुझे तो क्लासरूम में है। और उससे 2 मिनट पहले 28 मिनट होते हैं, तो ये 25 मिनट पे मैंने वैसे इसको लिंक को कर दिया था। सर पोस्ट एडिट का पता नहीं चलता, पोस्ट एडिट को नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो इसीलिए आप न्यू पोस्ट डालने में जरा तो ज्यादा भाई कंफर्टेबल मैसेज रहा। तो पढ़े ना। मैसेज ये है कि जी आप यहीं पे लिंक देखेंगे। लिंक शैल बी पोस्टेड हियर 2 मिनट्स बिफोर द टाइम। सर बच्चे कहते हैं हलवा पकाएं, घर तक पहुंचे। अच्छा चलो, अब ये वीडियो रिकॉर्ड तो हो रही है ना, उसमें आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जिन्होंने शुरू का हिस्सा मिस किया। 6M Okay, sir. डील्स विद द एनवायरनमेंट। कौन सा है? मदर नेचर। मदर नेचर। ले जी, अब ये जैन इसके हाथी और सैंडल की चीजें आ गई। जी सर, से जमशेद ने सर मैंने भी सर ये बी ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन है। पहले सुन तो लें ना, वो हंटर क्या कह रहा है बेचारा। वही द एलिफेंट वाज वियरिंग हंटर्स सैंडल्स। वो अगर कहते हैं ना, आई वंस किल्ड एन एलिफेंट विद माय सैंडल्स, द हंटर वाज हिमसेल्फ वियरिंग सैंडल्स व्हेन ही किल्ड द एलिफेंट।
जी सर ये 100 मैंने यही लगाया था कल। तो सैंडल यूज करके हाथी कैसे मरेगा? आप सर अगर इसने सैंडल पहन के मारा है। तो अब अनलेस कि वो सैंडल जो है ना वो साइनाइड का बना हो, तो एलिफेंट तो नहीं मरने लगा, उल्टा वो हंटर को पकड़ के मार रहा है। सर सर पेपर के मैंने दौरान इसका एक ये और लगाया मसला था होता है। हंटर किल किया। तो साबित ये बाकी हुआ सब सारे कि ठीक है। सैंडल जो है वो जरूरी नहीं कि लेडीज के हों, वो जेंट्स के भी हो सकते हैं। सर हंटर लेडीज भी तो हो सकती है। हाँ, लेकिन बीच में कहीं पे हिमसेल्फ लिखा हुआ है। जी सर, जी सर। ठीक हो गया तो इसको ठीक कर दें। Hunter was himself wearing sandals then when he killed the elephant. सर सर एक स्टेटमेंट और ऊपर यही है। सर एक और मसला हो रहा था जब पेपर सॉल्व कर। अच्छा, कोई अलग से मसला वो एंड पे बात कर लेंगे। ओके सर। ओके सर। मसले मुझे पता बहुत होते हैं। Which of the 4 P's deals with the computer servers switches in the IT department? People, procedures, सर plant, प्लांट्स 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 टेक्नोलॉजी को डील करता है, प्लांट्स है तो इसीलिए प्लांट्स होगा। ये वो प्लांट्स नहीं है, पौधे। ये प्लांट्स सर ये है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बिल्कुल मशीन बिल्कुल टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। जी सर। ये सही हो गया सबका। जी सर ठीक हो गया। A defect can be a deviation or non-fulfillment of usage requirement यूजेज या रिक्वायरमेंट। requirement specification या सर standard। स्लाइड्स में सर जी सर स्लाइड्स में ये 4 पीस और 6 एम मतलब एक्सप्लेन नहीं है, तो फिर ये आपने क्लास में बताया हुआ था या मतलब खुद से हमने देखनी थी ये तीन चीज? स्लाइड्स में है। एक्सप्लेन नहीं है सर, मैंने प्लांट्स के आगे देखा था टेक्नोलॉजी लिखा हुआ, इसलिए मैंने उस बेस पे किया था। मैंने उस वक्त समझाया भी था, ये कंप्यूटर्स हार्डवेयर जितना भी है वो प्लांट्स में आएगा। जी सर टेक्नोलॉजी ये ओवरऑल। भूल गए? लेकिन मेरा ये पेपर नहीं था, मेरे पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन था ना, तो वो गलत हुए हुए हैं, इस वजह से मैं और पूछ वो भी रही हूँ। आएगा मेरा ख्याल ग्रीन या ब्लू है, उसमें भी आएगा, भी देख लेते हैं। ये तो गोल्ड ब्लू वाला है आएगा ना। जी। अच्छा, डिफेक्ट जो है वो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट? जी यूजेज सर यूजेज रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड। जी सर यूजेज रिक्वायरमेंट। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वेंडर्स, सप्लायर्स और प्रोवाइडर्स, ये फिर वही डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी। टेंजिबल्स। तो वो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इनफैक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं, सर्विस क्वालिटी में है। सर्विस प्रोवाइडर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो किस डायमेंशन में गिना जाएगा? एश्योरेंस में, एस्थेटिक्स में या रिस्पॉन्सिवनेस में? अच्छा, अब चूंकि ये सर्विस की डायमेंशन है तो इसमें एस्थेटिक्स तो बिल्कुल ही नहीं होगा, वो प्रोडक्ट में होता है, तो ये तो बीच में से निकल गया। अब पीछे रह गए एश्योरेंस, रिस्पॉन्सिवनेस और टेंजिबल। तो टेंजिबल का मतलब ही होता है फिजिकल। टेंजिबल। तो सवाल में भी फिजिकल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, तो इस तरीके से फिर आप इसको सिलेक्ट कर दें। किसी का गलत तो नहीं हुआ होगा। जी सर सही है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट वन। यू हियर अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट, अ न्यू सर्विस दैट इज मेड इन जापान, इट मेक्स यू परचेज इट इमीडिएटली। आप कहीं पर देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट, ये सर्विस है, उस पर लिखा हुआ मेड इन जापान, तो आप सर वो अच्छी क्वालिटी की होती है। फौरन किसी सोचे समझे भी अगर उसे खरीद लें, तो ये आपका एतबार है उस प्रोडक्ट पे, और ये एतबार जिस डायमेंशन से स्टिकर मेड इन चाइना। कहते हैं जी। सर मैंने कहा हो सकता है वो स्टिकर मेड इन जापान हो, बाकी वो चीज मेड इन चाइना हो। फिर भी आप खरीद लेंगे ना। असल बात तो ये है कि आपने जिस एतबार से बगैर कोई तहकीक किए खरीद लिया कि जी ये मेड इन जापान है तो अच्छा ही होगा, इसको आप कहते हैं परसीव्ड क्वालिटी, यानी ऐसी क्वालिटी जो आपके सपोजिशन में हो, आपके मफरूजे में हो के बिल्कुल ठीक हो। ये लगा बात है, वो स्टिकर होगा या अंदर से कोई और चीज निकल आएगी, वो एक बात का मसला है। सर हमारे कहते हैं बाहर दा माल ले लो, मतलब बाहर की चीज चंगी होती, पाकिस्तान की चंगी नहीं होती, इस तरह। आप बाहर से लाइएगा, पाकिस्तान वाली लाइएगा ही ना।
हाँ कोरिया से ले आइएगा, कोरियन नहीं पसंद आप अफ्रीका से ले आइएगा, अफ्रीका से। तो नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द वर्ड फॉर क्वालिटी इन उर्दू? उर्दू में क्या कहते हैं? बहुत आला कारकर्दगी, बहुत घटिया कारकर्दगी। ये मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें ना दो होता है क्वालिटी में, ना घटिया या आला, बस अच्छाई होती है। तो मैंने आपको इसका उर्दू तर्जुमा बताया भी था, उम्दगी। स्लाइड्स में भी है सर, लफ्ज़ है जो बिल्कुल क्वालिटी के लिए है। तो उम्दगी ऑटोमेटिकली इसका मतलब अच्छाई ही होता है। उम्दगी में बुराई कोई नहीं होती। मतलब आप किसी को ये नहीं कहते कि जी आपने बहुत ही उम्दा किस्म का गंदा पेपर किया है, ये तो कभी नहीं हम कहेंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे जी बहुत गंदा पेपर किया है। तो ये उम्दगी के साथ अच्छा लफ्ज भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ये नहीं कह सकते कि जी आपने बहुत ही उम्दा अच्छा पेपर किया है, आप बस ये कहेंगे जी उम्दा। तो इसका ये उर्दू में आपका लफ्ज है क्वालिटी के लिए, उम्दगी। Which of these converts inputs to outputs? कौन सी चीज है जो इनपुट्स को आउटपुट्स में बदल देगी? रिसोर्सेज, प्रोसेस, प्रोसीजर्स, नहीं प्रोसेस। ये प्रोसीजर कुछ लोगों ने टिक कर दिया। प्रोसीजर का मतलब कन्वर्जन नहीं होता। प्रोसीजर कोई ऐसी चीज नहीं होती जो चल रही हो, अलबत्ता जो प्रोसेसेस हैं वो चलते हैं और उनके जरिए इनपुट्स को आउटपुट्स में बदलते हैं। लेकिन ये ताल्लुक जरूर बनता है कि कोई भी प्रोसेस चलाने के लिए आपको उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए। प्रोसीजर बजाते खुद कन्वर्जन नहीं करेगा, लेकिन जब आप प्रोसीजर को प्रोसेस में अडॉप्ट करेंगे तो वो कन्वर्जन करेगा। तो मान लिया आपने। जी सर। Following or adopting certain standards, obligations in products or services. अब बड़ा ट्रिकी सा है। स्टैंडर्डाइजेशन बड़ा अच्छा सा आंसर लग रहा है कि जी जब स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना है तो फिर स्टैंडर्डाइजेशन कहेंगे, ये बात नहीं है। स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है चीजों को रेगुलर करना, एक जैसा करना। स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए लफ्ज और है, वो लफ्ज है कन्फॉर्मेंस। कन्फर्मेशन भी नहीं, अफोर्डेंस भी नहीं, बल्कि अफोर्डेंस तो एसक्यूएल में पढ़ा ही नहीं आता है। तो ये है कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस का मतलब होता है फॉलो करना या अडॉप्ट करना। इन द करंट लॉकडाउन सिचुएशन, अब ये सिलेबस में नहीं था लेकिन आपके लिए एक गिफ्ट या बोनस क्वेश्चन है। The current lockdown situation, you can build quality of health and work by what? Stay home. Go out on the road and market. सड़क पे बाहर चले जाएं, मार्केट में घूमें, उससे क्वालिटी ऑफ हेल्थ होगी और वर्क नहीं। Go out and survey the hospitals. ये क्या कहा सर? इसमें तो फिर go out of work। तो एक आखिरी बिल्कुल सही है, stay and work from home। ठीक है, स्टे एंड वर्क फ्रॉम होम। और क्या जी? बेस्ट वे टू कीप योर सेल्फ क्लीन एंड सेफ फ्रॉम कोविड-19। ये कोविड-19 क्या है जी? सर ये कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का खानदानी नाम, साइंटिफिक नेम है सर। भी उसके फैमिली नेम समझ लें। वॉश हैंड। तो क्या करना चाहिए? बेस्ट वे टू कीप योर सेल्फ क्लीन एंड सेफ क्या करना चाहिए? हैंड वॉश करने हैंड चाहिए। वॉश करने अपने हाथ धो जी। यूज द फेस मास्क। बार-बार हाथ धोने चाहिए करना सर। चाहिए, लेकिन हाथ धोने चाहिए। ज्यादा बेहतर तो ये ये थर्ड वाली ऑप्शन, कौन सी? थर्ड Wash वाली। hand। सर वॉश हैंड विद सोप फॉर 22 सेकंड्स। नहीं, वो तो टीवी पे तो 20 सेकंड कहते हैं। सर सेकंड वाली ऑप्शन है एक्यूरेट। अच्छा, तो ये 22 सेकंड पे चलेगा जी। आप 2 सेकंड एक्स्ट्रा भी धो लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर नहीं, इसमें सबसे सूटेबल जो ऑप्शन है ना वो थर्ड है। वो है हैंड वॉश 22 सेकंड्स। जी सर। यस सर। ठीक है, ये ऑप्शन सबसे बेहतरीन है। लेकिन बाकी भी कोई ऐसी नहीं है कि उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। यूज द फेस मास्क,
उसके बगैर तो आपको घर से बाहर निकलते ही नहीं। जी सर वो भी इफ मास्क नॉट अवेलेबल देन कवर योर नोज एंड माउथ। जाहिर है कि किसी के पास मास्क नहीं है तो वो क्या करे फिर, वो किसी Yes, कपड़े sir. से या किसी स्कार्फ से वगैरह से तो वो अपने माउथ और नोज को कवर करें। और वॉश हैंड्स तो हमने देख ही लिया है कि सबसे ज्यादा बेहतर काम, बार बार जब भी आप ये करें। यूज सैनिटाइजर्स, असल में वो स्पेलिंग गलत हो गया लेकिन ये तो सैनिटाइजर। हम समझ गए थे सर के सैनिटाइजर नहीं लिखा। सर आपको एक ऑप्शन देना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव का, जिसमें सारे आ जाते। अब हम यही ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि ऑल ऑफ अबव। तो वो ऑप्शन इसमें नहीं था, लेकिन चूंकि ये सिलेबस से हटके था तो मैंने काम किया है कि इन चारों में से कोई भी आप टिक कर देंगे तो वो सही हो जाए। ठीक है ना? जी सर। यस सर। यस सर, गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तालियों की आवाज नहीं आई। आपके घर वाले परेशान हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है? नहीं, हम कहेंगे हमें एक नंबर मिला इसीलिए। हाँ, वैसे नहीं मिला था। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, a software application is considered to be a product, a service. अब इस पे बड़ा जगह, a product that provides services to customer. तो इनमें से कौन सा सही है? सर अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो कई प्रोडक्ट ऐसे भी तो हैं ना जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट दैट सर वो प्रोवाइड जब तक यूज सर्विसेज भी सी नहीं है तब ऑप्शन तक है प्रोडक्ट ही है सर। सर, सी ऑप्शन आएगा, ये सी ऑप्शन। अच्छा, मैंने फिर एक काम किया, एक ऐसा काम जिस पर तालियां हुई थी। A software application is considered to be a product, ठीक हो गया। लेकिन अगर किसी ने ये कर दिया ना, a product that provides services, ये भी सही हो जाएगा। वाओ, क्लैपिंग। अब घर वाले कहेंगे कि मैच तो नहीं देख रहे पढ़ाई के ना। काफी का पेपर अच्छा था। यह स्नैन का लॉकडाउन का असर हो गया सर। मैंने कोई नहीं दी, इसके अलावा और कोई सहूलत नहीं है। मुझे बहुत असर हो गया कि सर। अच्छा, which of the following is not one of the steps of 5S? इनमें से 5S वाला कौन सा है? Shine, सेट ऑफ स्पीड। सेट द स्पीड। set the speed, ये हमने कहीं पे भी नहीं देखा। स्पेशलाइज देखा है, वो उसमें था। यस फोर्थ में। सस्टेन भी देख लेंगे। सस्टेन वो फिफ्थ है। शाइन थर्ड है। शाइन जो है वो थर्ड है। साइज क्या जी? थर्ड है शाइन। उसका नाम क्या है जैपनीज में? शाइन को क्या कहते हैं? सीसो समथिंग SEISO साइसो है ना, वही। हाँ, साइसो। हाँ, या आप जिसकी कह रही हैं SEISO, हाँ। साइसो। ठीक है, शाइन जो है ये 5S है। सस्टेन भी, स्पेशलाइज भी, सेट दी स्पीड नहीं है, ये बाहर से कहीं से आ गया, तो ये इसका आंसर है। What does the Japanese word sairi refers to? ये तो बहुत आसान है। सॉर्टिंग और ये सर। सबसे पहला है ना, सॉर्टिंग आउट। सॉर्टिंग आउट का मतलब कि मालूम करो कौन सी चीज सही नहीं चाहिए हमें, तो आउट उसको बाहर फेंक दो। ठीक हो गया। In your opinion, which 5S phase might involve the use of dusters, shiners, cleaners, brooms? साइसो थर्ड साइसो। है। जिसमें आप सोचें कि जी शाइनिंग की जरूरत है, क्लीनिंग की जरूरत है, तो वो साइसो है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन। बहुत जी इजी सर, पेपर बड़े मजे का पेपर था। चलेगा था सारे खान। Which of these table items, जब शॉर्ट आंसर आएंगे ना मैं फिर पूछूंगा। वो भी Which सर of मजे these- के थे, आपने बस क्या नंबर दिला वजह। Which of these table items should be nearest one to your chair? अब वैसे Laptop। ये कौन सा 5S होना चाहिए? वैसे इसमें पूछा नहीं गया लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। ये कौन सा 5S होता है जिसमें आप चीजें सर, अरेंज पहला। करके फर्स्ट वन। सायरी। सायरी फर्स्ट वन।
फर्स्ट वन, यस सर, फर्स्ट वन है हाँ फर्स्ट वन में तो आप गैर सर। जरूरी चीजें निकाल के बाहर फेंकते हैं, सर उसके अरेंज बाद इसी में आपको पता करते चलता हैं। है कि बाकी जो चीजें उन्हें अरेंज करना है, तो ये आपका सेकंड फेज होगा। ठीक है, ओके। सेकंड फेज का नाम क्या है, सर कौन पहला बताएगा? साइटोन। साइटोन। सर पहला ही आता है। सॉर्टिंग सर पहले में नहीं होती। नहीं जनाब नहीं, फिर वही बोल रहे हैं। पहले में तो आप फाइंड आउट करते हैं कि जी गैर जरूरी चीजें कौन सी हैं, बाहर निकाल दो, फेंक दी। अब आपके पास जरूरी चीजें बच गई हैं, लेकिन अब आपने उनको अरेंज करना है इस तरह से कि जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजें वो आपके ज्यादा करीब हों, और जरा जो कम इस्तेमाल होने वाली हैं वो थोड़ी सी वैसे दूर होती है। ठीक हो गया? जी सर। जी सर। तो क्या सही आंसर है? जी लैपटॉप। बोलिए। लैपटॉप। आपके करीब तरीन इन चार में से सोचेगा, फाइल्स की ट्रे, पेन होल्डर, लैपटॉप और फ्लावर लैपटॉप। वास क्या जो जिसमें लैपटॉप भी फूल लगा सामने है। पड़ा होता है। ये नहीं वो डेकोरेशन है एक तरह का, ये नहीं उसका इस्तेमाल फिर ऐसा इसका पेन होल्डर भी तो आ सकता था ना। लेकिन ये नहीं कि पेन आप यूज करते हैं, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है तो आज के दौर में ज्यादा लैपटॉप यूज होता है और कम यूज होता है पेन। यस। तो आप अगर एज अ प्रोफेशनल, कंप्यूटर प्रोफेशनल सोचते हैं तो लैपटॉप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अक्सर आप जहां भी देखते हैं, खुद भी आप करते हैं काम, तो आपके करीब यही होता है लैपटॉप। और लैपटॉप का मतलब है कि अगर लैपटॉप नहीं है तो पर्सनल कंप्यूटर तो होगा ना, पीसी, यस जिसका कीबोर्ड आपके सामने होगा या माउस। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है लैपटॉप। इट शुड बी नियरेस्ट टू योर चेयर। तो कुछ लोगों यस ने फाइल्स ट्रे शायद किया हुआ है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो लीस्ट चीज होनी चाहिए। ये सबसे दूर कोई चीज अगर हो सकती है तो वो फाइल ट्रे ही होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सर वैसे पेन होल्डर भी तो ठीक था। पेन होल्डर बेटा, अगर ये चारों चीजें मौजूद हैं तो उनमें से नियरेस्ट कौन सा होगा? सर सबसे लैपटॉप। ज्यादा तो वो लैपटॉप यूज करता है, इसलिए लैपटॉप ही ज्यादा करीब होना चाहिए ना उसके। हमने सर एज अ देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोच रहे हैं तो हमारे लैपटॉप ही अगर है। कोई शख्स कहे कि जी मेरे तो लैपटॉप है ही नहीं, सर तो हमारे अब पास लैपटॉप है ही नहीं, हम इन चार इसलिए हमने वहां तक सोचा ही नहीं। सर हमने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अज्यूम करना तो हमारे पास लैपटॉप ही होगा। पेन वाला ठीक है। हमने जो सवाल पूछा ना उसमें चार चीजों का पूछा है कि इन चार में से आपके नियरेस्ट कौन सी होनी चाहिए। ये नहीं आप समझ लें कि लैपटॉप आपके पास सर, यही चार लैपटॉप। चीजें हैं। अच्छा जी, मान लेते हैं आप कहते हैं तो मान लेते हैं। Likelihood that a product service will not fail within a specified period of time, यानी रिलायबिलिटी। ये इम्कानात कि इस वक्त के दौरान जो बताया गया उसके दौरान आपका प्रोडक्ट सर्विस खराब नहीं होगी। तो ये उसमें आता है प्रोडक्ट क्वालिटी की डायमेंशंस में। तो उसमें ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी पे आप सोचें, इनमें से कौन सा है? रिलायबिलिटी। सर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी आप उस पर रिलाय कर सकते हैं विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो आप इसको टिक कर दें। Deviation or non-fulfillment of a requirement specification or a standard। नॉन कंफर्म। नॉन तो वो मैंने कंफॉर्मेंस। आपको पहले हिंट बताया कि जहां भी स्टैंडर्ड का लिंक आएगा वहाँ पे नॉन तो कंफॉर्मेंस आएगा। कॉन्फॉर्मेंस, और क्योंकि यहाँ पे नॉन फुलफिलमेंट है, डिविएशन है, तो वो कॉन्फॉर्मेंस का ऑपोजिट बन जाएगा, नॉन कॉन्फॉर्मेंस। तो सही आंसर नॉन कंफॉर्मेंस। नॉन कॉन्फॉर्मेंस। इसको आप कर दें। तो इसके बाद है
4 P's in root cause analysis. People plant People, plants, procedure, policies. जी पीपल प्लांट People, plants, procedure, policies. ये नहीं है पेन पेंसिल पेपर पॉलिसीज, नहीं सर, सर ये वो तो नहीं है। ये है जी पेंसिल, इसमें कोई भी नहीं थी। ये है जी पीपल प्लांट्स प्रोसीजर्स और पॉलिसीज, P's से शुरू होने वाले यस सर। कॉजेज। तो यही आपको काम से होना चाहिए। ये जो मेरे पास जो शो हो रहा है वो मिड वाला है, लेकिन जब आपका पेपर हो रहा होगा तो ये शफल हुए होंगे चॉइसेस। यस सर। अच्छा आखिरी है जी, which of these is a product and not a service? अब ये गौर से हेल्थ क्लिनिक इनमें से कौन सी चीज है जो प्रोडक्ट है सर्विस नहीं? iPhone 11 नेटफ्लिक्स जो है वो सर्विस है, यस क्या ख्याल? आईफोन रिपेयर शॉप भी सर्विस है, हेल्थ क्लिनिक भी सॉफ्टवेयर है सर्विस जो सर्विस दे रहा है ना, तो सर्विस है। तो आईफोन रिपेयर शॉप ये भी प्रोडक्ट सारी सर्विस है। कोई शख्स है जो कि रिपेयर्स कर रहा है, वहां पे सर्विस प्रोवाइड कर सर्विस रहा है। दे रहा है। इसी तरह हेल्थ क्लिनिक भी सर्विस है। बिल्कुल हेल्थ यस सर, सर्विस आईफोन 11 प्रोडक्ट है। आईफोन 11 जो है ये एक प्रोडक्ट है और बजाते खुद ये Yes, सर्विस नहीं है। यानी आप उसमें फोन कॉल करते हैं तो वो इससे नहीं, उसके अंदर जो सर्विस है यानी जो कनेक्शन है, तो इसको आप आई थिंक ये एग्जांपल शायद इसी नाम से क्लास में डिस्कस हुई थी। यस सर। आई थिंक इसी नाम से थी या किसी और फोन जो होता है लाइक नोकिया वगैरह, ये सर इसी तरह की थी कुछ। ठीक हो गया गोल्ड। अब इसके बाद है गोल्ड वाले शॉर्ट आंसर्स। तो शॉर्ट आंसर्स में चूंकि आपके सामने कुछ चॉइस नहीं होती लिखी, हर किसी का आंसर जो है वो एक जैसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन उस वक्त बड़ा अजीब लगता है जब कई लोगों का एक जैसा आंसर है तो शक पड़ता है कि जी समथिंग। लेकिन आप लोग तो बड़े समझदार लोग हैं ना, आप तो अपने अपने घर में बैठ के सॉल्व करने, आपका आपस में कोई कम्युनिकेशन तो नहीं है। लेकिन अब मुझे कई ऐसे आंसर नजर आए हैं जिनमें कॉपी पेस्ट हुआ हुआ आंसर, क्योंकि आई कैन श्योर से कि कोई भी इतने एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ मुश्किल लफ्ज नहीं लिख सकता। तो वो एक ही तरीका हो सकता है कॉपी पेस्ट, लेकिन आप तो बहुत ईमानदार लोग हैं ना माशाल्लाह। तो सर हमने तो खुद ही लिखा था। हो गए। अब एक काम मैंने ये किया कि इस पे क्योंकि काफी वक्त लगना है, तो ये इस पेपर का भी ग्रीन और ब्लू जो है उनके भी जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनके लिए मैंने कुछ सजेस्टेड आंसर्स हैं वो आपको मैं अपलोड कर दूंगा आफ्टर दिस लेक्चर। तो मे बी इवनिंग के टाइम तक इंशाल्लाह वो अपलोड हो जाएगी। वो आप लोग वहाँ से ब्लू वाला पेपर कर लो। ज्यादा वोट किस तरफ हैं? सर जिनका गोल्ड हो गया वो जाए। निकल गया। और नहीं जनाब, आप कैसे बातें कर रहे हैं? आप हमें छोड़ के जा रहे हैं? सर नाश्ता करना बिल्कुल। अब आप इकट्ठे हमें भी करवा दो यार। इफ्तारी इकट्ठी कीजिए। सर ये नाश्ता करके नहीं आया, इससे पूछें। नहीं मरियम अभी करना है, भूख लगी है। नाश्ता इनका बन रहा था, हमें भी करवा दो की आवाज आ रही थी थोड़ी सी। जाओ बंक मार के नाश्ता कर रहा हो। नहीं मैं परमिशन लेके जाऊंगा सर से। अच्छा चलो जी, बाकियों की परमिशन होता मैं भी दे देता हूँ। सर आप इसके गोल्ड के शॉर्ट आंसर्स तो बता दें। डेट ऑफ शॉर्ट आंसर में मैं अपलोड कर दूंगा। आप उसी पे ना क्वेश्चंस डाल दीजिएगा कि हमने इस तरह से लिखा था, ये एक्सेप्टेबल है या नहीं वगैरह वगैरह। और अगले 1-2 रोज में ना आपको रिजल्ट भी जो फाइनल रिजल्ट है वो नजर आ जाएगा। अच्छा अब ग्रीन या ब्लू? सर ब्लू। अभी मैं जाऊं? ग्रीन 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 सर ब्लू कर देना प्लीज पहले। ग्रीन ब्लू के बहुत टफ थे सर। वेरी टफ। मैं जाऊं नाश्ता करने? ग्रीन जाओ चले जाओ। मैं कौन? सर अब बच्चों ने भी क्या दिया, जाऊं? जाएं जी जाएं। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
जाओ जाओ जी, जाओ, कम से कम बर्तनों के गिरने की आवाज तो बंद हो। सर ये नहीं होगी अभी 5 मिनट। सर अब हम ग्रीन की तरफ जाते हैं। जी, नो ग्रीन के सर, ब्लू। ब्लू की तरफ सर, ब्लू ब्लू ग्रीन ब्लू सर। प्लीज green. सर। ग्रीन वाज Green. वेरी वेरी टफ, तो हम ग्रीन करेंगे। चले मैं सर ब्लू toss ब्लू किया, ब्लू 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 तो ब्लू उसमें आ गया है ग्रीन। सर ब्लू कर देना प्लीज। Sir, green. सब ब्लू ही जाने दे। ओ बेट खत्म हो ग्रीन जाएगा, 2 ब्लू। मिनट लगेंगे बस। सर निश्चित तुम्हारा टाइम तो चेक लगेगा हो इतना गया, ज्यादा। तुम क्यों बोल रहे हो? क्या बोले मुनीब भाई? मैंने कहा तो पहले तुम्हारा मुझे बोलना उसको था वो लाना चेक हो गया। है, फिर देखते हैं कि ग्रीन ब्लू कौन सा प्रेजेंट नाउ। ब्लू। पूरा फाइल निकलता है, सर देखते अभी हैं हमें शो नहीं हुआ। कौन सा है। यस सर, इट्स ग्रीन। ग्रीन सर। ग्रीन। सर गलत अच्छा बात ग्रीन है ये बहुत नजर आ रहा ज्यादा। है, सबको नजर आ रहा है ग्रीन Green, sir, green. नजर आ रहा है ना। Yes, जी sir. सर, नजर आ रहा है। पहले इसमें आप टाइप कर दें नेम और रोल नंबर। अभी आपने मुझे दिखाना है, अभी भी आपको नजर आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट जी, एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं। नो सर। MCQs नहीं सर, नीचे करें अभी। नो सर, इंस्ट्रक्शन वाला पेज नजर आ रहा है। पेज 1 नजर आ रहा है। फर्स्ट वाला। जी सर, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं अच्छा, जहाँ पे स्टार्ट, बिल्कुल आपको मुझे वही फिर नजर आ दोबारा सेट करना है। बताइए, एमसीक्यूज आ गए। No, sir. नो सर, अभी भी इंस्ट्रक्शन वाला पेज नजर आ रहा है। ये बच्चे आपको डाल दूंगे। जी सर, अब नजर आ गया एमसीक्यू। 1-2 मिनट साइलेंस हम रखेंगे, अजान हो रही है तो फिर उसके बाद रिज्यूम करते हैं। सर।
अच्छा जी, ग्रीन वाले मौजूद हैं? जी सर, हम यही आए हैं। ग्रीन में जो पहला एमसीक्यू है, व्हाट प्रोफेशनल अंडरस्टैंड्स अबाउट क्वालिटी। ये Sir, वही मैं- वाला, क्वालिटी कैन बी गुड और बैड, ये क्वालिटी कैन बी Sir, first- हाई। कस्टमर, क्वालिटी इज ऑलवेज एज बेस्ट एज कस्टमर वांट, यानी जो कस्टमर कहेगा वो ही असल में क्वालिटी है। ठीक है ना? यस सर, मैंने इसका क्वालिटी कैन बी लोअर, क्वालिटी कैन बी हाई ये लगा दिया था। यस सर, गलत कर दिया ना? क्वालिटी का तो सर Yes, आपने sir. बताया था ना कि ये लोअर हाई नहीं हो सकती, क्वालिटी हमेशा More बेस्ट होती है। you should contact with what you purchase and less with the vendor. जो चीज़ आप परचेज कर रहे हैं उसके साथ आपका ज़्यादा कांटेक्ट है, और जहाँ से परचेज किया उसके साथ बहुत ही कम कांटेक्ट आपका। ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है। सर ये प्रोडक्ट सर ये है। प्रोडक्ट है। क्योंकि अब प्रोडक्ट ही है जिसको आपने यूज करना है, कंज्यूम करना है। जिसने बेचा है उसके साथ आपका शायद बहुत ही कम या कभी भी कांटेक्ट ना हो। लाइक आपने जो फोन खरीदा है, जिस शॉप से खरीदा है, उससे अब आपने खरीद लिया है, बस इतना ही नाम रह गया कि जी यहाँ से खरीदा था, लेकिन अब आप रोजाना उसके पास तो नहीं जाएंगे अनलेस के हाँ कि उसमें कोई गड़बड़ शुरू हो गई। सर्विस के साथ ऐसा होता है कि आप जो सर्विस परचेज करते हैं तो आपका असल राब्ता उन लोगों से होता है जो सर्विस प्रोवाइड करते जा रहे हैं। लाइक कनेक्शन आप लेते हैं फोन का, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जहाँ से हार्डवेयर खरीदा उसके पास नहीं जाते, बल्कि आप उनके पास जाते हैं जिन्होंने ये सर्विस प्रोवाइड। तो इसका आंसर है प्रोडक्ट। Dimensions of service quality include सर ये रिलायबिलिटी है। कौन सी सर्विस सारी तो नहीं, लेकिन तो रिलायबिलिटी, एश्योरेंस और एम्पैथी, या एस्थेटिक्स, परसीव क्वालिटी, परफॉर्मेंस के फीचर्स। नो सर, इट्स रिलायबिलिटी, एश्योरेंस एंड एम्पैथी। तो प्रोडक्ट है ना Sir, reliability. अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे जी, मोर इंटेंजिबल, लेस फिजिकल, तो ये सर्विस की डेफिनेशन तो है लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आंसर यही है, रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, एम्पैथी। अच्छा, अमाउंट ऑफ यूजेज टाइम बिफोर, ये पिछले बोर्ड वाले में भी था। अमाउंट ऑफ यूजेज टाइम बिफोर प्रोडक्ट और सर्विस परमानेंटली ब्रेक्स डाउन। जब ये गारंटी है कि जी इतने अरसे तक तो इसने चलना है, तब तक वो चले, तो आप कहते हैं जी ये ड्यूरेबिलिटी। रिलायबिलिटी और चीज है, तो यहाँ पे रुक जाओ भाई। स्लीप मेन्यूज, अफोर्डेबिलिटी, DUI एंड कलर। नोकिया फोन्स के अंदर ये सारी की चीजें हैं। नोकिया फोन का मतलब है प्रोडक्ट। एस्थेटिक, क्वालिटी एंड डायमेंशन। जी, एस्थेटिक, क्वालिटी, डायमेंशन नहीं आएगा इसमें। एस्थेटिक, क्वालिटी एंड डायमेंशन। तो जो उसकी खूबसूरती है या उसका जो एक बेहतरीन देखने का अंदाज है, तो वो एस्थेटिक्स ही है, जिसमें कलर भी आ जाता है, उसकी शेप भी आ जाती है। और अगर कोई और हो, लाइक तो खाने पीने की चीज हो या कॉस्मेटिक वगैरह, तो उसमें वो अरोमा होता है। खाने पीने की चीजों में टेस्ट का लफ्ज आता है, फ्लेवर। अच्छा, एवरीबॉडी पुट्स देयर आइटम्स, क्या जी, हाँ, एवरीबॉडी पुट्स देयर आइटम्स ऑन माय डेस्क एंड फॉरगॉट टू टेक इट अवे। ये बड़ी ना सोचने समझने की बात। दैट मेक्स सच अ मेस।
Now I'll throw away their things. तो शायरी ये शायरी है, शायरी। क्योंकि ये वो सर ये अपनी शायरी चीजें में बोल रहे तो मेरे काम की तो नहीं है ना। हाँ तो ये किस में आएगा? शायरी, शायरियाँ साहित्यों या ये चीजों? शायरी है, शायरी। शायरी पहला, पहले का मतलब कि 5S का पहला स्टेप, और यस yes, सर। जिसको आप कहते हैं सॉर्ट आउट। यानी सॉर्ट करो कि कौन चाहिए और आउट यानी जो नहीं चाहिए उसको फेंक दें। ठीक है, शायद किसी एक आपको अपना माइक बंद करना पड़ेगा। Missing libraries after software installation is a failure defect. It should not happen. अब जरा Event development. जी, किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में लाइब्रेरीज में Sir, when deployed and used by customers. Yes, sir. Third one. when deployed And used by customer. इसको अच्छी तरह से जरा देख लें, कंफ्यूजिंग है। सर मैंने तो यही लगाया था इसमें, when deployed and used by customer. यस सर यही है सर। अब आपने अगर बताया आपको ये याद है ना कि डिफेक्ट के बारे में फेलियर का बताया मतलब था क्या है, तो अगर किसी को ये याद है सिर्फ फेलियर का डिफेक्ट कब होता है, तो ये वो डिफेक्ट होता है जो यूजर के पास, यानी जिसने आपका सॉफ्टवेयर यूज करना है उसके पास ये डिफेक्ट निकले, उससे पहले नहीं निकल रहा, तो ये फेलियर है। तो ये जाहिर है कि फिर ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं होगा, ड्यूरिंग टेस्टिंग नहीं होगा, बल्कि व्हेन डिप्लॉयड एंड यूज्ड बाय कस्टमर उस वक्त पता चलता है Customer. कि जनाब वो जो बहुत एक आम लाइब्रेरी थी वो तो इंस्टॉल की नहीं साथ, और Yes. कस्टमर को आपने सॉफ्टवेयर दे दिया। तो अब उस वो तो नहीं जानता कि जी चलो कोई एक चीज मिस हुई है या दो, वो तो कहेगा जनाब ये तो फेलियर हो गया आपके सिस्टम का। तो इसका यही है व्हेन डिप्लॉयड यूज्ड बाय कस्टमर to evaluate and record the progress and the methods in earlier steps. सर ये ना फर्स्ट वाला ऑप्शन है, साइकेट्सू। अच्छी तरह सोच लें सारे के सारे। सर मैंने यही ऑप्शन लगाया था। To evaluate and record the progress and the methods in earlier stages. तो इसका मतलब है कि ये पहला दूसरी स्टेज की बात तो नहीं हम कर रहे होंगे, अर्लियर स्टेज का ही मतलब है ना। तो सायरी नहीं है, शिसुके नहीं है, बल्कि है साइकेट्सू। क्योंकि शिसुके बिल्कुल आखिरी स्टेज है जिसमें असल काम कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और जारी रखने का एक समझ लें अज़म। तो इसका आंसर बनता है साइकेट्सू। और नीचे जी वांट टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड एवरी रीजन। अब ये बड़ा एक दिलचस्प सा जुमला है, टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड एवरी रीजन। सर इसने बहुत कंफ्यूज किया था कि हम फिशबोन डायग्राम पे लगाएं या 5S पे लगाएं, तो सर मैंने सॉरी 5Y पे लगाएं, तो सर मैंने 5Y पे लगाया था। सर 5Y आई थिंक तो बनता है बिकॉज ऑफ के फिशबोन तो वो किसी स्पेसिफिक के कॉज के लिए होती यूज होती है ना। वो हमने पहले ही पढ़ा था ना 5Y, उसमें ये था कि जी ये काम हो गया क्यों, वो जी इस वजह से, अच्छा ये जो वजह है ये क्यों हुई, वो आप डिग आउट करते जाएंगे वाइज पूछ के। तो फिशबोन नहीं है, एम्पैथी नहीं है, 5S नहीं है, 5Ys। सर एक बात कहूँ आपसे? जी सर हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जब प्रॉब्लम एनालिसिस पढ़ा था ना, तो उसके अंदर हमारे पास सेकंड स्टेप था कि फाइंड प्रॉब्लम्स बिहाइंड प्रॉब्लम्स, ठीक है, और उसके सेकंड स्टेप के रिजल्ट में जो था वो फिशबोन डायग्राम बनती थी। तो उसमें ये तो कंफ्यूजिंग नहीं है कि लाइक एक रीजन बिहाइंड रीजन या प्रॉब्लम बिहाइंड प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी थी, उसके लिए हम लोगों ने फिशबोन डायग्राम बनाई थी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। बात सही है आपकी। अब यहाँ पे बड़ा एक बारीक सा डिफरेंस है। जी सर। हम कंसीडर कर रहे हैं दो चीजों को, 5Y को और फिशबोन को। ठीक है। अब फिशबोन जो है उसकी कहानी वाई से नहीं शुरू होती, उसकी कहानी शुरू होती है व्हाट से। यानी आप उसमें पहली चीज रीजन नहीं बताते, उसमें पहले आप डिफेक्ट बताते हैं कि जी ये डिफेक्ट है। जी सर।
और उसको डिफेक्ट के तौर पे ही फिर आप उसके कॉजेज निकालते हैं। जी। लेकिन ये जो 5 वाइज है, हम्म। ये शुरू ही वाई से होता है कि जी ये फलां काम क्यों हुआ है, वो जनाब इस वजह से। तो ये जो वजह आई है ये किस वजह से आई है? ठीक है सर। तो आपने इनमें से कौन सा टिक किया हुआ है? सर मेरा गोल्ड वर्जन था, ये तो मैं जस्ट वैसे ही पढ़ अच्छा, ली। नहीं आपने वैसे ही लोगों को परेशान करने के लिए पूछा। सर अच्छा ठीक है, सॉरी। तो आंसर इसका ये बनता है 5 वाइज, ठीक है सर। क्योंकि आप रीजन पे रीजन पूछ रहे हैं। ओके। अच्छा, अब which category of causes has the most probability of occurrence of defects? अब ये भी बड़ा सीधा सा है, ये गोल्ड में भी था। जी सर, SDLC प्रोफेशनल्स। बिल्कुल। तो कौन से ग्रुप ऑफ पीपल है या प्रोफेशनल है जो कि ज्यादा डिफेक्ट्स आने का रीजन बनता है, कॉज बनता है? वही बात आ गई, वो SDLC प्रोफेशनल्स। यस। ठीक हो गया, ये गोल्ड में भी था, इसी अंदाज में ही था। The उर्दू लैंग्वेज नेम फॉर दी वर्ड एम्बिग्विटी, जो एम्बिग्विटी आती है उसके लिए उर्दू का वर्ड। इबहाम। हमने इसका सर ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, ये लगाया था। सर सेकंड वन है, सेकंड वन। आई एम वेरी बैड इन उर्दू। नो नो नो, इट्स फर्स्ट वन। वो क्या है लिखा हुआ? सेकंड वन है सर, सेकंड वन। सर वो तज़ब्ज़ब इस तरह से तज़ब्ज़ुब। तो ये सही नहीं है। एम्बिग्विटी के लिए सर सेकंड वन है। अच्छा भाई एक मिनट है, जो बात तो कर लेने दो। सेकंड वन का मतलब भी बता दो यार, फिर लिखा क्या हुआ उसमें? सर इबहाम होता है जब आपको कोई चीज क्लियर ना हो और आपको डाउट हो कि या तो ये हो सकता है, शक में या डाउट्स में डाल दें। तो तज़ब्ज़ुब का मतलब ये है कि जी आप सोच नहीं पा रहे कि जी कौन सा स्टेप लिया जाए, आपको क्लियर ही नहीं है। और इहाम ये है कि जी कौन सी चीज कही जा रही है, बहुत सारी चीजें, उनमें से कौन सी है। जी। तो खैर अब एक काम करते हैं, जिसने तज़ब्ज़ुब में आके तज़ब्ज़ुब टिक किया वो भी ठीक है। मैं इन तीनों में से जो भी आपने टिक किया वो एक्सेप्ट कर लूंगा। सर तालियां जाएं। अब तालियां थोड़ी रह गई यहाँ पे, ज्यादा तो चले गए। वाओ सर, थैंक यू। सर नहीं बनती हैं। तो वैसे इसका जो एग्जैक्ट बनता है वो है ईहाम, इबहाम या ईहाम, जो मतलब एक वहम में डाल दे कि पता नहीं ये बात कही गई है, वो कही गई है, और कहीं पता नहीं कोई और ही हो। तो आप वो अगर बिल्कुल सही मांगते हैं तो वो ये वाला है, अदरवाइज तीनों चल जाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग अक्सर ना उर्दू के लफ्जों को क्या कहना चाहिए, मिसप्लेस तरीके से यूज करते हैं, मिस नॉर्मल में या गलतुल आम। चले आगे चलते हैं जी। क्लियर द कंफ्यूजन व्हेन द हंटर सेड, अब ये कोई है, वो गोल्ड में भी था ये। When the hunter said I once killed the elephant with my sandals, तो इसका क्या जवाब था? सर इसका फर्स्ट वाला था, द hunter was himself wearing sandals when he killed the elephant. Yes sir. वैसे आमतौर पे हंटर इस तरह करते नहीं, उन्होंने तो शूज वगैरह पहने होते हैं, बड़े जबरदस्त बूट पहने होते हैं एग्जैक्टली। और एलिफेंट कभी भी नहीं पहनता। एलिफेंट की खाल से पता नहीं लोग बना लेते हैं। Put yourself in others' shoes, ये मुझे ये आपको बताया हुआ है। Assurance है, responsiveness है, sympathy, empathy. It's empathy. Empathy. Yes sir. Something beyond sympathy, यानी sympathy से भी आगे की स्टेज। अच्छा जी, नॉन कन्फॉर्मेंस कैन बी डिविएशन और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, उसमें भी था गोल्ड में। यस सर। तो ये डिविएशन, बल्कि ज्यादा आप याद रखें, कन्फॉर्मेंस जहाँ कहीं भी आता है तो वो किसी स्टैंडर्ड के लिए होता है, और अगर नॉन है तब भी। ये उसमें भी आया था, मॉक में और शायद क्विज में भी।
पेट्रियट मिजल, फेलियर अगेंस्ट स्कड अटैक, ये याद है ना कहानी आपको, वीडियो कहानी? तो अरिथमेटिक इसकी वजह से था अरिथमेटिक एरर। फिर अब ये हमने क्लास में किसी और प्रोडक्ट के नाम से डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वो वेव्स वाला आ गया। तो कहते हैं वेव्स नाम ही काफी है, और मैंने उसका इंग्लिश वाला भी देखा है, तो वो कहते हैं जी नेम अलोन, कि जनाब आप सिर्फ नाम लें तो ये क्वालिटी है। तो अब ये किस कैटेगरी में आप इसे गिनेंगे? सर ये परसीव क्वालिटी है। परसीव्ड क्वालिटी, ये वो जापान वाली बात आ गई, मेड इन जापान। यस सर। ये वेव्स जो है वो ये प्योरली मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन बहरहाल एक क्वालिटी है, तो ये आ जाएगा परसीव्ड क्वालिटी में। परसीव्ड क्वालिटी का मतलब है कि वो क्वालिटी जो आप अपने जहन में बिठा के रखते हैं ड्यू टू सम फैक्टर्स। क्वालिटी इन उर्दू ये वो उसमें आ चुका हुआ है सर इट्स जिंदगी जी। A sequence of steps that must be performed to achieve a goal। ये बड़ा कंफ्यूजन है, इसको सोच लें पहले। प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर वो कहते हैं जी एक सीक्वेंस, ये क्या चक्कर है अभी, इसको तो छोड़ो। अच्छा, sequence of steps that must be performed to achieve a goal। ये कुछ स्टेप्स अगर आपने लिखे हुए हों ताकि बाद में उनको परफॉर्म करके कोई गोल अचीव किया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? रिसोर्स, प्रोसीजर या प्रोसेस? इट शुड बी प्रोसीजर। इन्हीं सवाल में ये नहीं कहा गया कि जी परफॉर्म हो रहे हैं, अगर ऐसा होता तो फिर वो प्रोसेस होता। फॉलोइंग और अडॉप्टिंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑब्लिगेशन, अभी हम लोगों ने आपको पहले ही इसकी हिंट दे दी हुई है। स्टैंडर्ड्स को आप जब भी अडॉप्ट करेंगे तो वो यही लफ्ज आएगा, कन्फॉर्मेंस। अफोर्डेंस मैंने इस क्लास में नहीं कभी पढ़ाया, ना ही स्टैंडर्डाइजेशन। अफोर्डेंस उसमें होता है, ये जो आपका सब्जेक्ट है HCI, उसमें आप वो जो GUI के कोई एलिमेंट्स बनाते हैं उसमें, तो वो SQL में नहीं है। वो उस लिहाज से आपको हिंट मिल जाएगी कि जी ये तीन चीजें तो हमने पढ़ी नहीं, तो कन्फॉर्मेंस ही होगा। इन द करंट लॉकडाउन सिचुएशन यू कैन बिल्ड क्वालिटी, ये उसमें भी आ गया था गोल्ड में, तो इसका आंसर ये था। बेस्ट एडवाइस दैट यू शुड गिव टू अदर्स, यूज द फेस मास्क, ये उसमें भी था ना? गोल्ड। यस सर। वॉश हैंड्स, और मैंने आपको ये कहा था कि बाकी भी कोई हो जाए तो ठीक एक्सेप्टेबल है। क्या ख्याल है? यस सर। चारों में से जो भी आप टिक कर दें वो ठीक हो जाएगा। वैसे इसका सही आंसर यही वाला है, वॉश हैंड्स। मैंने लगाया था जी सर, मैंने फर्स्ट वन लगाया था। चलिए वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, वो भी मार्क्स मिल जाएंगे आपको। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंटरनेट पैकेज दैट यू मे बी यूजिंग। आपको इंटरनेट का पैकेज पहले यूज कर रहे होंगे। सर्विस जी प्रोडक्ट है, सर्विस है? सर्विस। प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस है, तो ये इसका आंसर बनता है सर्विस। Which 5S phase focuses on cleanliness or dirt removal? साइसो, थर्ड वन। Dirt removal, अब ये है तो गोल्ड में आया था लेकिन किसी और अंदाज से। थर्ड वन। साइसो, थर्ड S। ये कौन सा होता है, 1, 2 या 3 वाला? थर्ड ये वन। 5S में 5S का जो पहला है वो 2 या तीसरा? सर ये सीसो है। साइसो। सर ये साइसो है। साइसो नहीं है। क्यों? थोड़ी देर के लिए सोचें। नहीं सर इट्स साइसो। डर्ट की वजह से या क्लीनलीनेस की वजह से? सर क्लीनलीनेस की वजह से। ठीक, तो आप उसको कहेंगे साइसो। यस सर। किसी ने शायरी तो नहीं कर दिया हो? नहीं सर, ऐसी जसारत कौन कर सकता है? अच्छा चलिए, साइसो ये
which 5S phase may require the use of अब ये अच्छी तरह आपने इसको पढ़ना है. 5S which may require the use of boxes, shelves and cabinets. Sir, it's Titan. साइटन सेकंड वाला, क्योंकि अरेंज करना होगा इसमें. ये नहीं, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज कितना यूज, इसका इस्तेमाल कितना होना है, कम होना है, ज्यादा होना है. और फिर ये भी आप चाहेंगे कि जो चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती सी हैं वो एक जगह पे हों. लाइक जो स्टेशनरी की चीजें हैं वो एक जगह पे हों, जो डेकोरेशन के आइटम्स हैं वो दूसरी जगह, जो टूल्स हैं स्क्रू ड्राइवर्स, प्लायर्स वगैरह वो एक और जगह पे हों. तो आपको उनके लिए या तो बॉक्सेस यूज करने पड़ेंगे या कोई शेल्फ्स या कोई कैबिनेट्स आप में रखी होंगी. लाइक कैबिनेट्स में आप फाइल्स ही रखेंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स. और अगर कोई आप यूज कर रहे हैं प्रिंटर और पेजेस, तो प्रिंटर और उससे रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो एक अलग बॉक्स या एक और जगह पे होंगी. लाइक एक बॉक्स होगा लाइक कार्डबोर्ड जिसमें प्रिंटिंग पेजेस होंगे, और कोई एक ड्रॉर या कोई चीज जिसमें आप प्रिंटर के कार्ट्रिजेस जो स्पेयर होते हैं. तो इस तरह से ये कौन सी फेज है? ये पहली नहीं है, दूसरी है जी. सेकंड एस होगा, अरेंजमेंट हो रही है इसमें, तो ये साइटोन होगा जी. बाकी एग्री करते हैं? यस सर. तो साइटोन है जिसमें आपको पता चल जाता है कि चीज़ों को अरेंज करना है. और तीसरा जो है वो इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है, उसमें तो सिर्फ क्लीनलीनेस होती है जिसमें बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं है. ये वाला सही आंसर है. लॉक कर दें कंप्यूटर जी, इसको लॉक कर दें. Which of these table items should be of interest? Interest नहीं. Which of these table items should be nearest one to your chair? ये वो उधर भी आ गया हुआ है. गोल्ड में ले. तो क्या था? सर इसमें लैपटॉप वहाँ पे तो लैपटॉप एक चीज चेंज कर दी है, लैपटॉप नहीं है. यहाँ पे Yes, sir. 5 सर पेन होल्डर. सर फिर फाइल्स पेन होल्डर होगा. अब मेरा ख्याल आप यूं सोचें कि अजम्पशन ये की गई थी कि जी लैपटॉप ऑलरेडी नियर है, तो अब उसके बाद क्या चीजें आती हैं? फ्लैश पेन ड्राइव होल्डर. क्योंकि लैपटॉप के साथ पेन होल्डर, जी. फ्लैश ड्राइव. तो मेरे ख्याल में इनसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ये चीज है, क्योंकि वो लैपटॉप से ज्यादा रिलेटेड है. फ्लैश ड्राइव. पेन होल्डर तो यूं आप समझ लें कि जी लिख दिया है, लेकिन जिन लोगों के पास ज्यादातर कंप्यूटर होता है वो पेन होल्डर तो यूज ही नहीं करता. वैसे भी पेन होल्डर तो बहुत ही एग्जेक्टिव लेवल के टेबल्स पे होता है, आम आदमी तो वही बॉल पेंसिल्स यूज कर रहे होते हैं. लेकिन अब चूंकि यहाँ लिखा हुआ है तो इसको आप सेकंड प्रायोरिटी पे रखें. फर्स्ट प्रायोरिटी फ्लैश ड्राइव है. किसी को ऑब्जेक्शन हो? किसी ने और कोई आंसर टिक किया? एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एनहांस. ठीक, सर इसका वो गलत होगा. Additional characteristics that enhance the product service likeness to the customer. फीचर्स. जी. Additional characteristics वो उसमें आता है प्रोडक्ट में. फर्स्ट वन फीचर. और आपको याद है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक कौन से थे? उनको क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह रहे थे परफॉर्मेंस को. जो पहली डायमेंशन है क्वालिटी, दूसरी डायमेंशन प्रोडक्ट क्वालिटी की है फीचर्स, और वो एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो ये सही आंसर है, फीचर्स. ठीक हो गया. And 5S method can be applied. कौन सा, यानी कौन सा इदारा होगा या कौन सी कंपनी होगी जिस पे 5S अप्लाई करना चाहिए? क्या सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, बोथ, या क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या दोनों? थर्ड वन. थर्ड वन. A word or phrase that does not give you a clear meaning. ये फिर वही आ गया ambiguities वाला. यस. इनमें से कौन सा है? A word or phrase that does not give you a clear meaning of what a person wants to say.
Ambiguity. Ambiguity. Yes. यही सही है। वही वो जो था इहाम या इबहाम जो भी था। अनसर्टेनिटी तो बिल्कुल ही नहीं है, Yes. वो और ही कुछ चीज होती है। Yes, sir. वो सर्विस, शुक्र है ये खत्म होने का, बिकॉज दिस इज अ सर्विस एंड नॉट अ प्रोडक्ट। HP कंप्यूटर, आईफोन, CD42, इनमें से कौन सी चीज है जो सर्विस है, प्रोडक्ट नहीं? CD42। City42. फैसलाबाद में कौन से? हाँ। ये तो लाहौर है ना, CD42। तो फैसलाबाद में कोई ना कोई यहाँ बैठा होगा, कोई है यहाँ फैसलाबाद का? No, sir. फैसलाबाद में वो कहलाता है CD41 जी। City40? 1 वो जो होता था ना, PTCL पे आप जब डायल करते थे किसी दूसरे सिटी में, तो पहले आप PTCL पे डायल करते होते थे 041 का कोड। जी सर। तो अभी भी आपने सेल फोन से अगर डायल करना हो PTCL पे 0423 करते हैं। यस सर। तो इन्होंने क्या लाहौर किया से। कि ये लाहौर का कोड है, तो चैनल का नाम यही रख दिया CD42। और जो आपका है फैसलाबाद, उसका डायल होता था 041। अब वैसे लाहौर में बन गया हुआ है 0423। यस सर। तो बहरहाल वो पुराना अभी तक ही चल रहा है नाम, CD42 चैनल उन्होंने इसी से बनाया हुआ। ये आपके जो शादमान में है जेल रोड पे, ये लड़कों को पता होगा कौन सी यूनिवर्सिटी है, बताओ भाई। जल्दी बोलो। ये लड़कों को पता होता है। तो LCWU है। वो क्या है? गुड वन। हाँ तो सही है ना, लड़कों को पता होता है, वो अपने बहनों वगैरह को छोड़ने के लिए जाते हैं, पिक करने के लिए। हम बाहर हैं? बाहर क्या? सर हम बाहर नहीं जाते, घर वाले नहीं जाने देते। तो आज का वो भी नहीं आ रहे होते ना, तो ये ध्यान में रखें कि वहां साथ ही ना CD42 के बाहर एक पुलिस चौकी भी है। आखिरी क्वेश्चन क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वेटिंग फॉर 2 hours फॉर अ scheduled मीटिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। Waiting too long for unscheduled meeting is a waste of time. या both of them are correct. आपको ये देखना है कि ये बिल्कुल आखिरी वीडियो लेक्चर था जो मैंने दिया था, आपको याद आएगा, जिसमें हमने बात की थी कि वेस्ट भी डिफेक्ट होता है। तो उसमें ये बात डिस्कस भी हुई थी और स्लाइड में भी है कि 2 घंटे तक आप किसी स्केड्यूल मीटिंग का इंतजार करें, यानी आपको पता है कि 2 घंटे के बाद होनी है और आप इंतजार कर रहे हैं, तो क्या ये इंतजार वेस्ट ऑफ टाइम है? या ऐसी सूरत में जब आप किसी अनस्केड्यूल मीटिंग जिसका पता ही नहीं कि कब होनी है, उसका आप इंतजार करते हैं कि यार पता नहीं कब होगी, अब हो, तो वो जो टाइम गुजरा, क्या वो वेस्ट ऑफ टाइम है? बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है दोनों में। तो एक्चुअल आंसर क्या है? करेक्ट आंसर ये तो नहीं हो सकता, ये बोथ ऑफ देम। सर आप सेकंड ऑप्शन होगी फिर। वेस्ट ऑफ टाइम मैंने तो फर्स्ट ऑप्शन लगाया था जो कि गलत था, क्योंकि यही है जो स्केड्यूल मीटिंग है ना, जिसने को 2-3 घंटे के बाद होना है, तो वो जो 2-3 घंटे आपको पता है कि जी ये किसी और काम में इस्तेमाल हो सकते हैं जी। That means you can लेकिन सर वो भी तो वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा जी। जो 2 hours हम स्पेंड करेंगे वो भी तो वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा। ये पहली ऑप्शन में यस सर। नहीं, वो आप स्पेंड करेंगे तो स्पेंड वेस्ट कैसे हो गया? जो टाइम आपने किसी काम में स्पेंड की है वो वेस्ट तो नहीं है। लेकिन अगर आप इंतजार कर रहे हैं कोई अननोन टाइम, तो उसमें आप कुछ भी कोई और काम नहीं कर पा रहे कि जी आपको इंतजार है कि किसी वक्त भी मीटिंग हो सकती है और वो हो ही नहीं रही, तो आप जितना भी वक्त उसमें गुजरे, चाहे 2 घंटे चाहे बहुत ज्यादा, वो वेस्ट ही जाएगा, वो किसी प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। जो भी टाइम किसी प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल हो रहा है वो वेस्ट नहीं है।
कुछ समझ आई या इस पे और बात करनी है? नहीं सर, आगे समझ। यस सर, क्लियर। मसलन हमने ब्लू का इंतजार किया है ना, तो वेस्ट ऑफ टाइम है। अच्छा, अब इसके जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो मैंने आपको बताया कि मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आपने वहां पे पढ़ने हैं क्लासरूम में, और वहीं पे आप क्वेश्चंस उसके रख सकते हैं कि जी ये इस तरह से है, ये हमने यूं किया, या कोई सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। ग्रीन का सर, जी सर, ग्रीन का सर, जो एमसीक्यूज था ना नोकिया के सेल फोन वाला, आपने जो एमसीक्यूज पे जिस पे एस्थेटिक क्लिक किया था, मैंने भी एस्थेटिक क्लिक किया था, लेकिन वो मेरा गलत हुआ था, आई थिंक सो। वो जो आपको पहले मैंने वो रिलीज भेजी है वो तो कागजी कार्रवाई थी, उसमें से ठीक है। कई सही करेक्ट वाले आंसर थे और कई नहीं थे, उसको आप भूल इसी जाए। वजह से जी सर, एक दो एमसीक्यूज का ना मुझे डाउट हो रहा था, तो इसलिए मैंने कहा मैं कंफर्म कर बस लूं। आपने पाकिस्तानियों को घबराना नहीं। मैंने आपको यही सर कहा मैं था, मैंने आपको मिली सर। अच्छा, अब ब्लू पे आ जाएं जल्दी से, टाइम पे बहुत कम बचा हुआ है। सर आप सर टाइम तो सुन रहे हैं? नहीं गया। जी जी सुन रहे हैं। ब्लू आ गया सर ब्लू वाला लगता कोई है ही नहीं। ब्लू वाला वो पता नहीं, कोई एक आध तो होगा। सर कोई नहीं है ब्लू वाला। वो है भाई, सब करो, अगर नहीं भी है तो फिर भी भुगतना पड़ेगा आपको। हाँ जी, ब्लू वाला कौन है, कोई है? कोई भी नहीं है ब्लू वाला, सारी सूखियां लगता है। सर हमारा तो नहीं सर है, मैं गर्ल्स में से बुला के लाती हूँ। जी हमारा ग्रीन था। मैं गर्ल्स में से ब्लू वाला जिनका वेरिएंट था ना, मैं उनको बुला के लाती हूँ। अच्छा, वो कहीं किधर गई? सर बुला व्हाट्सएप के पे लाते हैं। करती हूँ ना मैसेज उनको। अच्छा, ये सारी एक ही सर मैं जगह यही बैठी हैं? हूँ, मैं तो यही हूँ। मरियम भी थी जिसने कहा था कि ब्लू है उसका पेपर। नहीं, मरियम का ग्रीन था। मेरा तो ग्रीन था, वो ग्रीन डिस्कस कर चुकी है। नो सर, मैं आपसे ग्रीन डिस्कस कर रही थी, मेरा ग्रीन था। अच्छा ठीक। मरियम ग्रीन कह रही थी, मैं ब्लू कह रही थी। तहरीम का है ब्लू, मैं तहरीम को बुला। चलो अब रेडी और नॉट, बाकी लोग पता नहीं किधर हैं। सर रेडी ये नजर आ स्टार्ट रहा है? करें आप? रिकॉर्डिंग देख ब्लू आ लेंगे रहा है? आप बाकी। यस सर, आ नजर रहा आ है। नजर आ रहा है। तो फिर जल्दी जल्दी करते हैं इसको। व्हाट द एसक्यूएल, ये फिर वो गोल्ड वाला भी है। व्हाट द एसक्यूएल प्रोफेशनल्स मस्ट बिलीव अबाउट क्वालिटी, बताएं जी। डी। क्वालिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट लो, क्वालिटी इज नेवर बैड, इट इज ऑलवेज गुड। ये सही यस, आंसर है। डी ऑप्शन। गुड। यस सर। आप तो ग्रीन वाली आप भी चुपी करें। मोर फ्यूचर कॉन्टैक्ट विद द वेंडर सप्लायर, ये प्रोडक्ट है या सर्विस है? सर्विस। तो मैंने वो चॉइस ये भी बताई थी कि कहीं बोथ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ना कोई समझ ले, ये सिर्फ सर्विस में है। चलेंगे, ठीक हो गया, आगे चलते जाएं। जी सर। Assurance that a product will not fail within a specified period of time. Durability, reliability या assurity? रिलायबिलिटी। गुड, रिलायबिलिटी है। तो ये उस दोनों में भी आ चुका है, गोल्ड वाले में भी और ग्रीन में भी। टेक्निकल डिफाइंड मिनिमम लाइफ टाइम ऑफ अ प्रोडक्ट। अब ये जरा अंदाज बदल के सवाल रखा गया है। सर इसमें मिनिमम था तो जी जी मिनिमम था ना, तो मुझे लग रहा था इसलिए कि प्रोडक्ट उसके बाद खत्म नहीं हो जाएगा, फिर भी चलेगा, लेकिन कम से कम इतना अरसा तो चलेगा। तो आप इसको रिलायबिलिटी कहेंगे लग रहा था इसका। नहीं, डिफाइंड टाइम। ये उसमें गोल्ड में और ग्रीन में किसी और अल्फाज के साथ था। जी सर।
उसमें था कि द टाइम आफ्टर विच प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन। यहाँ पे ये जरा मुख्तलिफ अंदाज में, ये नहीं आप कहेंगे कि जी प्रोडक्ट की जिंदगी कितनी है, लाइफ टाइम कितना है, तो वही उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है। अच्छा जी, वारंटी पे बाद में कभी हम डिस्कस करेंगे। वारंटी कुछ इसी किस्म की चीज होती है लेकिन जरा डिफरेंट अंदाज में, तो उस पर बाद में कभी बात कर लेंगे। इस वक्त ये सिर्फ ड्यूरेबिलिटी बनता है। माई फर्स्ट सेल फोन वॉज अ ब्यूटिफुल। अभी अल्फाज को आपने गौर से देखना है कि जो शख्स ये कह रहा है वो किस तरह से उसकी तारीफ कर रहा है। माई फर्स्ट सेल फोन वॉज अ ब्यूटिफुल नोकिया 626 एम्स सेट। ये वो GSM से पहले एक दौर था जब ये शुरू हुए थे 90s में, तो वो कनेक्शन हमारे यहाँ GSM नहीं होते थे, एम्प्स होते थे। अब वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वो उस वक्त का वो फ़ोन बता रहा है कि जी मेरा ये खूबसूरत फ़ोन था, आई स्टिल हैव इट। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो अभी भी उसके पास पड़ा हुआ है। माई नेक्स्ट फोन वॉज नोकिया, यानी फिर एक नोकिया, और वो है 7710। ये GSM में सबसे पहले कोई एक चीज़ आई थी नोकिया की। तो अब वो कहता है कि जी मुझे पता चला है नाउ नोकिया इज गोइंग टू लॉन्च ए न्यू इकोनॉमिकल फोन वेरी सून। इकोनॉमिकल को सस्ता सा फोन एक वो लाने लगे हैं, अब पता नहीं कौन सा है, लेकिन मुझे पता चला है। तो वट एवर द फीचर्स आई हैव बुक्ड इट्स परचेज, यानी मैंने वो बुकिंग करा दी, जब भी आया तो बिकॉज नोकिया इज द वर्ल्ड लीडर। अब उसका ख्याल है, पता नहीं आपका ख्याल हो या ना हो, लेकिन हमने उसकी ख्याल की जजमेंट करनी है। क्या ये एम्पैथी की डायमेंशन है या एस्थेटिक्स की, क्योंकि उसने कहा है ना ब्यूटीफुल। जी ब्यूटीफुल के लिए तो एस्थेटिक होगा, नहीं, अब वो लेकिन आखिरी जुमला है ना, वो बात कुछ और कर दे। उसने कहा है कि मैंने इसको बुक कर लिया, मैंने इसको, मुझे पता है कि ये सबसे बेस्ट होगा। तो वो फिर कौन सी क्वालिटी है? परसीव क्वालिटी। वेरी गुड। Assignments that have been graded must be सर returned to इसमें the प्रॉब्लम student। थी, इसकी नहीं समझ आ रही थी जी, इसकी अब समझ आप नहीं आ राय रही को थी। दें। वो कह रहे कि जी जो असाइनमेंट्स स्टूडेंट ने दी थी वो मैंने ग्रेड कर दी हैं, अब या तो वो लोगों को वापस कर दें स्टूडेंट्स को, और अगर वो स्टूडेंट्स नहीं लेने आ रहे तो फिर अब मेरे कमरे में तो उनका कोई काम नहीं, दे शुड बी थ्रोन अवे, किसी स्टोर में या किसी जगह रख दीजिए। तो ये सायरी है, साइतौन है या सीसू के हैं? सायरी क्योंकि हम पहली स्टेज है भाई, क्योंकि वो अनवांटेड चीज है, तो आप इसको ठीक करें। ठीक। ये ब्लू वाला ऐसा था कि इसमें काफी सोचना पड़ना है सर, वाकई बहुत अच्छा था। डिफेक्ट ये उसमें भी आया है, गोल्ड वाले में भी। Yes, sir. फेलियर इज द डिफेक्ट दैट तो इसका लास्ट वाला है, when deployed and used by customer। To document the progress and methods in earlier stages, ये गोल्ड में भी लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में था कि अर्लियर स्टेजेस पे जो काम हुए हैं उनको डॉक्यूमेंट करना है और उनके मेथड्स को डिफाइन करने हैं। तो ये कम से कम पहले 3 S तो नहीं है, सायरी, साइतौन, साइसो नहीं है। ये कौन से? साइकेत्सु, जिसमें सारा काम डॉक्यूमेंटेशन का ही होता है। There may be 20% chances of defects during the SDLC phase। ये वही सवाल पूछने का अंदाज। तो ये कौन सा है? रिक्वायरमेंट्स। सर कोडिंग में 35% होता है। फिर सर रिक्वायरमेंट्स में कितने परसेंट होते हैं? 20%। और वो पहले जो हमने पूछा था वो कोडिंग था 35% वाला, तो इसका आंसर यही है। ओके, which of the 6M deals with the environment? तो ये पहले भी हो चुका उसमें, दोनों में था शायद। टिक कर दें मदर नेचर। Clear the confusion in the sentence. He said, I would like to thank my parents, teacher and principal. ये वो ambiguities वाला जो चैप्टर था ये उसमें से है। कहते हैं जी I would like to thank my parents,
टीचर एंड प्रिंसिपल। उसने एम्बिग्विटी ये पैदा की है, ये कॉमा लगा के कि आई वुड लाइक टू थैंक्स माय पेरेंट्स, और आगे वो दो नाम लिख रहा है, टीचर एंड प्रिंसिपल। तो क्या इसका ये मतलब है द टीचर इज बीइंग टोल्ड दैट ही इज थैंकिंग हिज पेरेंट्स एंड प्रिंसिपल? नो No. He is thankful to his parents and also his teacher and principal. Yes, sir. और Yes. ज्यादा मजे का फेज ये है कि जो वो कह रहे हैं ना कि माय पेरेंट्स टीचर कॉमा प्रिंसिपल, तो क्या उसके पेरेंट्स ये है, एक टीचर और एक प्रिंसिपल? नो सर। No. बजाहिर वो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, लेकिन असल वो कहना क्या चाह रहा है? ऑप्शन बी। Option B. जी, तीनों को ये वाला। कर रहा है। He is thankful to his parents, also his teacher and the principal. इन तीनों का शुक्रगुजार है। ये किसका गलत हुआ था? तो ये वाला ठीक हुआ। ये नेक्स्ट वाला गलत हो गया था। तो ये वाले की समझ नहीं आ रही थी, इसका मैंने आपसे पूछा था कि ये चीजें एक्सप्लेन नहीं की हुई थी स्लाइड में, तो इस वजह से इनकी समझ नहीं आ रही थी। 4 पीस वाला जी। Which of the four पीस वाले P's 2 थे। how the methods are designed? प्रोसीजर। मेथड्स का दूसरा नाम है प्रोसीजर्स। ये पता नहीं क्या हुआ था यार, पता नहीं पॉलिसी क्यों लगा दिया। सर टाइम शॉर्ट होने की वजह से पता नहीं कैसे बाद में मैंने भी जब रीड किया था ना इसको, तो लग रहा था कि ये तो समझ में आ रहा है। असल में जो M है ना, अगर आप ज़हन में रखें 6 M's, उसमें था मेथड्स, उसमें ये कहलाता था मेथड्स। तो जो P वाला है उसमें मेथड की जगह लफ्ज है प्रोसीजर्स, अगर आप इस चीज को ज़हन में रखते हैं। तो वैसे भी आप सोचें कि जी जो मेथड्स डिजाइन करना है वो प्लांट्स का काम तो नहीं है, पॉलिसीज का भी नहीं है, पीपल का भी नहीं है। पॉलिसीज का नहीं है, लेकिन पॉलिसीज पता नहीं क्यों समझ ही नहीं आया उस वक्त, वही लगाया। चलिए नेक्स्ट। एक आध गलत हो जाए। Which of these deals with the possibility of customer errors and bad communication? People. आपकी सोचने वाला। Which of these deals with the possibilities of customer errors? यानी कस्टमर ने कोई ना कोई एरर करनी है, एंड बैड कम्युनिकेशन, उनकी आपस में कोई बैड कम्युनिकेशन भी होनी है। पीपल। तो इनमें से कौन सा पी है जो इसको डील करेगा? पीपल ही है। बड़ा आसान, और से देखना है सिर्फ। कस्टमर केयर वाले पीपल जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वही डील करते हैं कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स। जो पॉलिसीज है ना वो खुद तो कम्युनिकेट नहीं होती, ये खुद कम्युनिकेशन नहीं करती, ना ही प्लांट्स करते हैं ना ही प्रोसीजर्स। तो कम्युनिकेशन करनी किसने है? पीपल। सोच रहे हैं? यस सर, पीपल। और कस्टमर खुद क्या है? पॉलिसी है, पीपल, प्लांट है या प्रोसीजर है? आदमी है ना, पीपल। यस। तो दोनों सूरतों में कस्टमर भी पीपल है, और जो बैड कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनके साथ वो भी पीपल हैं। तो इसका बाकी कोई भी अप्लाई नहीं करता, ये अप्लाई होता हुआ नजर आता है। ठीक होगा। ठीक। अच्छा, नॉन कन्फॉर्मेंस ये कितनों का गलत है? स्पेसिफिकेशन और एट स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड, इसका ये था, ये भी ठीक हुआ है सर। पॉलिसीज पे कर दिए या प्लांट्स वगैरह पे? नहीं सर, पीपल भी किया था, वो ऊपर वाला गलत हुआ था मेरा। अच्छा, अब इसको देखें। नॉन कन्फॉर्मेंस कैन बी डेविएशन और नॉन फुलफिलमेंट। स्पेसिफिकेशंस और स्टैंडर्ड। जी, सही फैसला दें। स्पेसिफिकेशन कन्फॉर्मेंस आ गया तो स्टैंडर्ड तो लाजमी आएगा। हाँ जी, यही सोच के लगाया था। तो जल्दी करें, टाइम हो रहा है। हाँ,
चलें फिर कट शॉर्ट करते हैं इसको। जो नॉन कन्फॉर्मेंस होती है वो इसकी होती है, मैंने आपको बताया हुआ स्टैंडर्ड का, जहां कहीं भी स्टैंडर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा आगे चलें, ये क्लिक क्यों नहीं हो गया? पीपल बेस्ड दैट रिक्वायर्स लेस स्किल्स, ये उसमें भी शायद आया था मॉक में और क्विज में भी। तो सबसे कम स्किल जो चाहिए किसी को, सबसे कम, वो सिक्योरिटी गार्ड है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि जी पॉलिटिशियन के लिए क्या चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए उसकी, लेकिन बात ये कि उसको स्किल्स होने चाहिए पॉलिटिशियन ने अगर सरवाइव करना है। मेरे जैसा कोई शख्स पॉलिटिशियन बनेगा वो तो पहले दिन ही इस्तीफा दे देगा। वो स्किल्स जो उनको चाहिए वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और वो कोई आम से स्किल्स नहीं है। अब आप अगर पूछें कि जी वो लोगों को किस तरह से मुतमिन रखना है, किस तरह से झूठ को सच बनाना है, किस तरह से चुप रहना, मतलब मेरे सामने अगर कोई बुराई होगी तो मैं तो नहीं चुप बैठ सकता, लेकिन पॉलिटिशियंस चुप रहते हैं और जब उनको जरूरत होती है तब भी बोलते हैं, तो वो स्किल्स रिक्वायर करते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड बेचारे को सिखाया हुआ है कि जी ये सोटी है, ये या उसको बंदूक एक पकड़ाइए कि जी बस ये और यहाँ बैठ जाओ। अब हकीकत ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए, कोई टेररिज्म या कोई, तो सिक्योरिटी गार्ड का तो इतनी ट्रेनिंग ही नहीं होती, ना ही उसकी इतनी अकल होती है और ना ही उसके पास कोई स्किल होता है। वो तो सबसे पहले तो उसको ही ठूस करके मार देते हैं, या वो सबसे पहले बंदूक फेंक के ना एक तरफ हो जाता है। वैसे भी उसकी बंदूक काम ही नहीं कर रही होती। तो लेस स्किल्स इसी पे ही होंगे सिक्योरिटी का। ये जो इलेक्ट्रीशियन, असल में यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गई थी कि ये इलेक्ट्रीशियन अलहदा से और पुलिसमैन अलहदा से। तो वो सर लेकिन हमने इन सबको देखा ही नहीं था, हमें सिक्योरिटी गार्ड नजर आ गया तो उसको लगाया आगे बढ़ के। ठीक है, क्योंकि आपने पहले किया हुआ था इसलिए आपको याद रहा होगा। यस सर जी है बड़ा फनी क्वेश्चन। HP लैपटॉप स्लीक एंड स्लिम डिजाइन। HP का लैपटॉप है बहुत ही स्लीक और स्लिम डिजाइन। तो अब ये प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट की डायमेंशन में अब ये एश्योरेंस नहीं हो सकती, एश्योरेंस इसमें होती है सर्विस में। एस्थेटिक्स और एम्पैथी भी सर्विस क्वालिटी में होती है। तो आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, एस्थेटिक्स है और परसीव्ड क्वालिटी। तो ये जो HP के मतलब वो लग रहा है कि जी उसकी ब्यूटी या उसकी जो प्रेजेंटेशन है उस मॉडल की अपीयरेंस के बहुत ही बारीक सा स्लिम सा है, और स्लीक का मतलब ये है कि जी वेट भी कम है उसका, तो वो परसीव्ड क्वालिटी में नहीं आएगा। अगर मैंने सिर्फ लिखा होता है ना HP लैपटॉप तो वो परसीव्ड क्वालिटी होता है, लेकिन ये एस्थेटिक्स में होता है, इसकी वो जो क्वालिटीज हैं ब्यूटी वगैरह वो बताई जा रही। तो ये मेरा ख्याल है सबका सही हुआ होगा, एस्थेटिक्स। यस सर। अच्छा ये है जी, व्हाट डू यू कॉल क्वालिटी इन उर्दू, ये उसमें भी था दोनों में। उम्दगी और मयार। नहीं मयार किसने कहा? नहीं स्टैंडर्ड्स का मयार है ना, स्टैंडर्ड्स का उम्दगी क्वालिटी का। दी उर्दू ट्रांसलेशन वो अगला सा, हाँ ठीक है फिर तो ठीक है। यस दी उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड स्टैंडर्ड वो क्या जी, पहला क्या था जी, कुल ये क्या लिखा, कुलिया खुद ही लिख के भूल गया क्या। मयार दर्जा और स्टैंडर्ड वो जो नीम उर्दू में बोलते हैं लोग देसी स्टैंडर्ड, तो वो स्टैंडर्ड ये लफ्ज नहीं है, ये तो वैसे ही मिसनॉमर है। ये बनता है मयार। उर्दू में वाकई स्टैंडर्ड को मयार कहते हैं। इसका मतलब होता है आप एक डिफाइन कर देते हैं कि जी कोई किस लेवल की क्वालिटी दे। अच्छा जी व्हाटएवर, अब तो एक दो ही रह गए। फ्रॉम HCI एंड GUI। अब ये बड़ा ना ओपन सा एक सवाल था, इसकी समझ नहीं आई थी जी, इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई थी। अगर आपने HCI पढ़ा है जी सर, नहीं पढ़ा, फिर आपको नहीं चाहिए थी, नहीं पढ़ा हुआ ना सर, इसीलिए नहीं आई समझ इसकी। ओहो रबिया मैंने अफोर्डेंस पे लगा के भी कंफॉर्मेंस पे लगा दी। हाँ गलत हुआ था तुम्हारा।
लोगों ने HCI पढ़ा हुआ है, जी सर, उनको पता होगा कि HCI में इनमें से कौन सा कोई लफ्ज आपने पढ़ा होगा। अफोर्डेंस। जी, अफोर्डेंस तो पढ़ा होगा। मैं इस लिहाज से, मेरा ख्याल था कि सब लोग ये पढ़ के आए हैं, क्योंकि तीसरे सेमेस्टर में ये ऑफर हो गया था। तो सर कि अब जाके पूछ रहे थे, अब तो लास्ट सेमेस्टर था। हाँ, आपने सबसे गंदा ब्लू वर्जन बनाया हुआ था सर वाकई इतना टफ था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था इसका। क्वेश्चन तो ऐसे थे कि मैं क्या कहूँ सर। अभी मैंने सारे क्वेश्चन पूछे, सारों के जवाब आप लोग दे रहे थे। ये 2 एक क्वेश्चन ही हैं। 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़ा इस तरह के थे, बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस में कट गए, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस में तो मार्क्स चलो बहुत गंदे आए। है ना, कौन सा वो फाइनल एग्जाम था? सर फाइनल में इतने मार्क्स नहीं काटना प्लीज। सर फाइनल यूनिवर्सिटी में ले लें प्लीज। सर हाँ, ऑनलाइन ही दिए जाते। अभी वो गवर्नमेंट वाले नहीं मान रहे ना। सर आप मना लें। वो आपके हैं ना फेवरेट लीडर खान साहब। अच्छा, इसका आंसर क्या था? हमारा तो फेवरेट नहीं है वो। आपने कौन सा टिक किया इसमें चॉइस ज्यादा लोगों ने? सर हमने लगाया इसमें कन्फर्मेंस। हमने कन्फर्मेंस पे लगा दिया था। ठीक। और कंफर्मेशन पे नहीं वो नहीं लगाया, स्टैंडर्डाइजेशन पे नहीं लगाया, अफोर्डेंस पे तो सही आंसर था। तो आप लोगों का भला मैंने ये किया था कि इसमें 2 एक्सेप्ट कर लिए, अफोर्डेंस भी और कन्फर्मेंस। कन्फर्मेंस हमारा ठीक हो जाना चाहिए था फिर। तो आपने उसको छोड़ के क्या किया था? सर हमने ना अफोर्डेंस पे पहले मैंने लगाया, मुझे लगा कि नहीं अफोर्डेंस नहीं कन्फर्मेंस है, मैंने अफोर्डेंस को छोड़ के कन्फर्मेंस पे लगा दिया। हाँ जी, कन्फर्मेंस है, मैंने भी एक्सेप्ट हो गया और अफोर्डेंस भी। कन्फर्मेंस भी एक्सेप्टेबल हो गया और अफोर्डेंस भी। अब जो नेक्स्ट है, इन द करंट लॉकडाउन सिचुएशन यू कैन बिल्ड क्वालिटी ऑफ हेल्थ। ये उसमें भी है, गोल्ड में भी और ग्रीन में भी। स्टे एट होम, बेस्ट टू स्टे होम अंटिल सिचुएशन। ये लगाया था मेरे ख्याल से। और ये जो नेक्स्ट था वो भी क्लियर था कि व्हिच इज द बेस्ट हैबिट नाउडेज। ये कोर्स में सिलेबस में नहीं था, लेकिन बहरहाल आपसे ताल्लुक तो लगता है ना, क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल। तो ये मास्क वाला सही है या वॉश हैंड with soap for 22 seconds. तहरीम, you're right. ये गोल्ड में भी था और उसमें ग्रीन में भी था, तो मैंने ये किया था। चारों को आपने, चारों में से जो भी, तो कोई भी जो इनमें से कर देगा ठीक, वो एक्सेप्टेबल है। वाह सर। इसके बाद नेक्स्ट है सर, इसका मतलब अभी जो आपने हमारे मार्क्स लगाए हैं वो रिवाइज होंगे। हाँ, हो गए बल्कि। सर एक और क्वेश्चन था, उसमें भी मुझे डाउट है, वो अब आप आगे चले मैं आपको बताती हूँ, वो भी ठीक हो सकता है हमारा। ये जो था व्हाट इज द बेस्ट हैबिट्स, इसमें था कि चारों में से कोई एक हो जाए तो, लेकिन बहरहाल ये ज्यादा टेक्निकली ज्यादा करेक्ट है। इस सोप से आप 20 सेकंड्स कम से कम। इफ यू आर वर्किंग ऑन इंटरनेट इन योर सेल फोन और लैपटॉप। यस सर, इसका लास्ट वाला ऑप्शन ठीक नहीं था। आप तो अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो वो क्या है? प्रोडक्ट है, ये सर्विस। प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड सर्विस, ये था इसका। क्योंकि आप फोन और लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं और साथ उसमें इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं। यस, तो लैपटॉप हो गया प्रोडक्ट सर्विस और उसमें सर्विस आ गई इंटरनेट। एक्चुअली आप क्या यूज कर रहे हैं? सर्विस इंटरनेट। तो लेकिन एक्चुअली मोबाइल या लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं ना प्रोडक्ट, लेकिन तो सर्विस भी तो प्रोडक्ट के अंदर है ना। तो अब क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। वैसे इसका सही आंसर तो यही बनता है यार, प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू कस्टमर।
यस सर, इसका यही बनता है, लेकिन आपने आज सर्विस लगाया हुआ वैसे। हमने तो 30 लगाया था सी वाला। तो इसका सही आंसर ये है, लेकिन चलें अगर आप सर्विस है तो वो भी मान लेते हैं। सर नहीं, इसको ठीक कर दीजिएगा प्लीज। आप सर्विस दैट प्रोवाइड्स, आप प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड सर्विस। In your opinion, 5S phase which involve the use of color codes or label, ये है बड़ा समझदारों के लिए कि आप ये भी समझ 5S में से किस फेज में तो कलर कोड्स या लेबल्स से तो आपको पता चल जाना चाहिए। सर अरेंज करते हैं उसको, कैटेगराइज करने के लिए लेबल्स यूज होते हैं ना। तो कौन सा साइट ऑन तो जिनका डिस्कस हो गया वो जा सकते हैं। वो रुके क्यों हैं? बोर हो रहे हैं ना? जाएं नहीं सर, सब पढ़ने के लिए रुके में रुके रहे, सब पढ़ेंगे। अब बोर हो रहे हैं लगता है। बस ये एक दो रह गई। आगे चलें जी। विच ऑफ दीज टेबल आइटम शुड बी नियर, ये उसमें भी आ चुका है जो इसका पेन होल्डर लगा के गलत किया सर हमने। गलत कर दिया तो उसका सही आंसर ये। अब इसमें ज्यादा नहीं मैं फ्लैश ड्राइव और डिस्क, प्राइमरी ऑपरेशंस दैट मेक प्रोडक्ट सर्विस यूजेबल टू कस्टमर। परफॉर्मेंस, ये पहला ही जो आपका डायमेंशन ऑफ क्वालिटी थी। जी फीचर्स नहीं, फीचर्स वो ग्रीन वाले में क्वेश्चन था, वो एडिशनल होते हैं जी, एडिशनल ऑपरेशंस तो होते हैं। इसमें ये तो ज्यादा इजी है। समथिंग हियर नॉट अ पार्ट ऑफ 5S, इनमें कोई ऐसी चीज है जो 5S नहीं है। बाद में गलत स्पेशलाइज भी है, सस्टेन भी है, शाइन भी है, लेकिन ये नहीं है। सेट इकोनॉमी तो हमने कहीं भी नहीं देखा 5S में। दी एक्सपेक्टेड स्पेसिफाई लाइफ टाइम ऑफ अ सर्विस, ये बाकी तो वर्जन्स में जरा अल्फाज बदल के था। स्पेसिफाई लाइफ टाइम ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, ड्यूरेबिलिटी, ये बता तो दिया इसका गया। ड्यूरेबिलिटी लगा कर गलत किया मैंने बाद में, पता नहीं कैसे, पता नहीं कब गलती से चेंज हो गया था। किस्मत खराब हो रही है तो ऐसे होता है। फाइनल पढ़ा ड्यूरेबिलिटी, deviation or non-fulfillment of a usage requirements specification, डिफेक्ट। तो जी अब इसमें स्टैंडर्ड का लफ्ज नहीं है, तो वो नॉन परफॉर्मेंस करेगा ये डिफेक्ट। कितनों का सही होगा? मेरा ये ठीक है, मेरा ये भी ठीक, मेरा भी ठीक है ये। is more correct, भाई वो मरियम को कहीं अब जाएं, बस ये खत्म हो गया। Which of the following is more correct? A software defect is a waste of time. A software defect is a waste of time only. A software defect is a waste of time, money and energy. सी ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये वाली, क्योंकि इसमें आपको वाज़े नजर आ रहा है कि जी जो डिफेक्ट होगा उसने वक्त भी ज़ाया किया, पैसे भी बर्बाद कर दी, और जो आपने तवानाई उस पर सर्व की है, मेहनत जो की, एनर्जी, ठीक हो गया। आखिरी किसी तरह हो सकता है। स्किल बेस्ड इंजीनियर इज स्किल बेस्ड पर्सन, बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर, रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है, या ये सर्विस प्रोवाइडर है ही नहीं, या इक्विपमेंट बेस्ड है। इक्विपमेंट बेस्ड का मतलब होगा कि उसके पास कोई मशीन्स होती हैं, टूल्स होते हैं जिनसे वो अपना होते हैं। लाइक वो जो होते हैं ना, जो कारपेंटर है उसके पास उसके टूल या मशीन्स होती हैं, या इलेक्ट्रिशियन होता है उसके पास वो ड्रिल और इस तरह की चीजें। तो जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर, क्या वो कोई इक्विपमेंट बेस काम कर रहा होता है? नो, या स्किल की बेस पे? स्किल की बेस, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर है उसको तो इवन के कंप्यूटर भी नहीं चाहिए, उसको एक कागज चाहिए। वो रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करे, इंटरव्यूज करे, क्वेश्चंस पूछे और उनके आंसर जो है वो उस पे लिख दे, मॉडल कर दे पेपर के ऊपर। ज्यादातर आप जो काम कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, शुरू में आपने देखा होगा कागज ही इस्तेमाल हो रहा होता है, एसपीएम में भी। तो ये रिक्वायरमेंट इंजीनियर भी इसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास, हाँ इक्विपमेंट हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी हो तो उसका काम तो फिर भी हो रहा है। ठीक हो गया? अब सर वो सर्विस ठीक हो जाएगा अब? जी सर्विस ठीक हो जाएगा जो
पीछे सर्विस वाला किया ना क्वेश्चन एक एमसीक्यू, वो ठीक हो जाएगा? अगर गलत है तो गलत होगा, वरना नहीं। नहीं, अब आपने कौन सा उसका ऑप्शन किया है? अब मुझे बताएंगे आप प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड सर्विस। सर ये वाला इंटरनेट वाला, जी, ये सर बात सर्विस, सुने। ये प्रोडक्ट जी पूछे। सर इसमें आपने कौन सा सिलेक्ट किया है, सेकंड या थर्ड? थर्ड वाला। सर्विस नहीं है, ना ही प्रोडक्ट है। एक्चुअली एक प्रोडक्ट है जो कि खुद कुछ नहीं करेगा जब तक कि उसमें कुछ सर्विस ना चले। जी सर ठीक है, यही बनता है। तो आप ये चाहते हैं कि सर्विस भी आ जाए? नहीं नहीं सर, यही चीज है सर। लगाया सर्विस खाली इंटरनेट होता तो फिर आता जी। अभी तो वो लैपटॉप के ऊपर यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट पर सर्विस मिल रही है कस्टमर को। चलिए दोनों ही कर लेते हैं, सर्विस भी होती है। तालियों की आवाज है यार। वाह 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 वाह। आज बच्चे किसी ने पूछना था सवाल। जी बेटा पूछो। सर आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ाते? वो क्या होता है? सर प्लीज पढ़ा लिया करें, बहुत किल्लत है टीचर्स की यूनिवर्सिटी में। इस वक्त तो सारी ही किल्लत है। अरसलान आपने कुछ पूछना था या खिजर ने? यस सर, मैंने ना आपको मेल की तो आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया सर। मार्क्स का इशू था सर। किसका? मार्क्स का? मार्क्स, यस सर। किस वाले में? सर ग्रीन, मुझे भी ग्रीन में। अभी तो आपके सामने डाउट्स क्लियर नहीं हो गए, अभी ग्रीन हमने डिस्कस किया। तो उसमें क्या इशू था? यस सर। जो पहले आपको सेंड किए हैं मैंने मार्क्स, यस सर, उसमें उसको भूल जाइएगा। अगर आपने सही किया और आज की डिस्कशन में वो नजर आ गया आपको, फिर आज वाली के मुताबिक मार्क्स होंगे। सर शॉर्ट क्वेश्चन उसमें भी आपने मार्क्स जो है ना कम थे, तो सर एटलीस्ट 25 कर दें आउट ऑफ 50। मैंने आपको मेल की थी सर। अच्छा, मैंने वैसे देख ली थी मेरी, लेकिन वो चूंकि अभी रिव्यू करना था इसलिए मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। सर मुझे एक बात बताएं। सर उसको प्लीज कर देना। सर कितनी दफा कहना है आपने? जी, ये जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस चेक किए हैं, आपने बहुत कम मार्क्स दिए हैं। तो वाकई में शॉर्ट क्वेश्चन यस सर, शॉर्ट में आपने बहुत कम दिए हैं सर। तो सर एक तो अगर आप शॉर्ट आंसर्स में ऊपर से आपने 10 मार्क्स का एक शॉर्ट दिया हुआ था। अगर आप उसमें सर जितना जब मैंने कहा था कि डेफिनेशन नहीं लिखनी, तो अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो नंबर कटेंगे। सर डेफिनेशन आपने लिख दिया, इररिलेवेंट एग्जांपल है ये। एग्जांपल भी लिखी है आपने, क्या रेलेवेंट एग्जांपल भी लिखी है आपने, सिर्फ उसका एक नंबर दिया हुआ है मुझे, और आगे लिखा है कि आपने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। और ये रेलेवेंट एग्जांपल होगी ना सर? रेलेवेंट एग्जांपल आप खुद देखिएगा मेरा पेपर। आपको रेलेवेंट लग रही है, मुझे तो इनरेलेवेंट लग रही है। सर जितने आपने नीचे नहीं अब मैं उसके शॉर्ट आंसर, सजेस्टेड शॉर्ट आंसर्स अपलोड कर दूंगा। ये नहीं लिखा हुआ कि इररिलेवेंट है, तो अगर नहीं लिखा हुआ इसका मतलब यही है ना कि वो रेलेवेंट है और वो बिल्कुल ठीक एग्जांपल है, लेकिन आपने सिर्फ उसका एक मार्क्स दिया हुआ है 10 में से, तो आप थोड़ी सी लीनियंट आपको मार्क्स चाहिए कि शॉर्ट में ज्यादा मार्क्स 10 मार्क्स वाकई एक शॉर्ट दिया हुआ था। आपने उसका मकसद नहीं समझा, मैंने पहले भी बताया था कि जो एमसीक्यूज हैं वो सिर्फ आपकी मेमोरी को टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए उसके सिर्फ 30 मार्क्स हैं। ये जो आखिरी वाले 2 क्वेश्चन थे, शुक्र करें सिर्फ 2 थे, इनमें आपकी इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटी चेक करनी है कि जी आप अपने नॉलेज को, अपनी मेमोरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। इसीलिए रोक दिया था कि जी इसमें डेफिनेशन नहीं लिखनी, और आपको बाउंड कर दिया था कि आप गैर ज़रूरी बातें इसमें ना लिखें कि जी 3 to 4 लाइन्स। लेकिन अगर आप बिल्कुल रेलेवेंट बात लिख रहे हैं तो 3 से 4 या 5, 6 हो जाए तो तब भी कोई मसला नहीं। लेकिन बात यह कि बात रेलेवेंट तो हो, जो सवाल पूछा गया उसी का आंसर हो। ठीक है, तो अब मैं इसको अपलोड कर दूंगा। सॉल्यूशंस हैं, सजेस्टेड सॉल्यूशंस, आप उनके साथ अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा, और फिर एक राउंड में और देखूंगा कि अब क्या हो सकता है।
सर ऑनलाइन था, दरगुजर कर दें सर, अगर एक्चुअल में होता तो सर फिर आप कहते कि रेलेवेंट। अब आपकी मेहरबानी। ऑनलाइन तो आप दरगुजर कर दें। तो प्रोफेशनल सेशन में यही मसला आ रहा था, उसमें आपने कोई कमेंट भी नहीं किया, लेकिन 2 नंबर दिए हुए और क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने ठीक लिखे हुए थे। और मैंने बिल्कुल रेलिवेंट एग्जांपल दी, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया सर, आपने सिर्फ 1 नंबर दिया हुआ है मुझे, और वो बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल लिखी हुई है। सर मैंने दोनों किए हैं सर, आपने 3 दिए। तो आप चलो आपको तो 3 मिल गए, मुझे तो 3 भी नहीं दिए सर ने। आज 2 किए मैंने, 2। तो खाना खाएं अब जाके, और नमाज पढ़ें और दुआ करें अल्लाह ताला से, ठीक है? यस सर, नमाज हम पूरी पढ़े हैं सर। लंबा लेक्चर। अल्लाह ताला से अच्छे मार्क्स थे। सर वो मेल देख लेना प्लीज सर। ओ भाई वो मैंने डिलीट कर दी सर मैं दोबारा कर दूं।